बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि हम 2000 एनआरई मोस्ट इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, हर टॉपिक के जो हैं आपको ओवरऑल एमबीबीएस के जितना भी कोर्स है उसमें से जो है हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हम थे 1341 पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इन वेस्टर्न कंट्रीज़, तो ये अल्कोहल है। तो आई थिंक ये वाला 41 वाला भी रह गया था। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिरोसिस पाकिस्तान के अंदर कौन सी है हमारे पास? हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है। एडीमा इन लिवर सिरोसिस इज़ ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो है एडीमा लिवर सिरोसिस जो है करा रहा होता है, ठीक है। कैपेट मेडुसा एसोसिएट करता है आपकी सिरोसिस ऑफ लिवर के साथ। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है ये आपके लिवर सिरोसिस के साथ एसोसिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास मेलरी बॉडीज़। मेलरी बॉडीज़ जो हैं ये आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कंपोज होती हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में क्या होता है, पिगमेंट्स डिपोजिट होते हैं आपके हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो है आपकी हीमोसिड्रिन जो है इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द साइन ऑफ रिवर्सिबल इंजरी इन अ केस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ प्लाज्मिक विक। नेक्स्ट है फैटी लिवर जो है आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर क्या है मिलता होता है। नेक्स्ट है AST रेशियो ALT जो है आपको ज़्यादा मिल रहा होगा बानिस्बत आपके ALT के, तो ये हमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर जो है इस तरह की वेरिएशन मिल रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डुप्टेरियन कंट्रैक्चर, ये आपके अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का क्या है फीचर है एक। नेक्स्ट है केसर फिशर रिंग, ये आपको विल्सन डिजीज़ के अंदर मिल रही होती है, ठीक है। आइज़ के अंदर जब आप देखेंगे ना तो आपको एक लेयर मिल रही होगी इस तरह की, आपकी राउंड कॉर्निया जो है आपको मिल रही होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस, डिफेक्ट होता है आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन का। जीन कौन सा होता है विल्सन डिजीज़ के अंदर? आपके क्रोमोसोम 13 पे ये लोकेट होता है जीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विल्सन डिजीज़ करेक्टराइज्ड होती है, इसमें क्या होता है आपके लीवर में कॉपर जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इससे जो है आपकी विल्सन डिजीज़ करेक्टराइज्ड हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विल्सन्स डिजीज़, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये एक डिजीज़। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? जेनेटिक एनालिसिस जो है आप करते होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है विल्सन डिजीज़ का? डिक्रीज नॉर्मल कॉपर मिल रही होगी या आपको डिक्रीज सिरोप्लाज्मिन मिल रहा होगा। और दूसरा हमारे पास 24 आवर यूरेनिक कॉपर सिक्रीशन जो है आपको 100 यूनिट ग्राम पर 24 आवर जो है आपको मिल रहा होगा। लेकिन नॉर्मल इसकी जो रेंज है हमारे पास 40 यूनिट ग्राम से कम होती है 24 आवर में, ठीक है। तो ये एक बेस्ट अक्सर यही पूछ रहे थे 24 आवर यूरिनरी कॉपर सिक्रीशन विल्सन डिजीज़ का स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस जो है कौन सा है? क्रोमोसोम 6 हेप्सिडिन डिफेक्ट है, ठीक है। प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस का दूसरा नाम क्या है? हेरिडेटरी हीमोक्रोमेटोसिस। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन जीन रिस्पॉन्सिबल हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर कौन सा है? HFE जीन है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बतानी है हमने हीमोक्रोमेटोसिस की, जेनेटिक एनालिसिस है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट बताना है हीमोक्रोमेटोसिस इज़ आयरन स्टडीज़। तो इसके अंदर क्या है आपको इंक्रीज सीरम आयरन मिल रहा होगा, सीरम फेरेटिन इंक्रीज मिलेगा और डिक्रीज TIBC मिलेगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ की निशानी है आपकी हीमोक्रोमेटोसिस की आयरन स्टडीज़ के लिए लिहाज से, ठीक है। ट्रीटमेंट बताना है हमने हीमोक्रोमेटोसिस का इज़ वेनेसेक्शन, तो आपने वेनेसेक्शन करा देना, लाइक हमारे पास फ्लेबोटोमी जो है करा देनी है। नेक्स्ट है होमोसिस्टेन्यूरिया, बीटा सिस्टेथायोन सिंथेज। अब ये जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आई थिंक आ रही है, ठीक है। तो रेडी रहना है यहाँ पे आप। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, आपके ब्लड के अंदर क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है बढ़ गया है लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है रिबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन पे होता है, ठीक है। हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट जो है आपके LDL के पास होता है। फिर रिचेस्ट ट्राइग्लिसराइड किसकी? क्राइलोमाइक्रियोन के। सीधे MCQs है। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट HDL के पास होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ यूराइन मेटाबॉलिज्म क्या है? यूरिक एसिड है। यूरिक साइकिल एंजाइम डेफिशिएंसी क्या है? ग्लूटामाइन विल इंक्रीज, आपको इंक्रीज मिल रहा होगा ग्लूटामाइन। ब्लोटिंग विद अ मिल्क, तो ये हमारे पास लैक्टेज डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज विल रिड्यूस, VLDL के साथ जो है एक्सरसाइज जो है रिड्यूस कर देगी आपके VLDL को। The only metabolic fuel for mature erythrocyte in fed state, starving state is इसको फिर से कर लेते हैं। The only metabolic fuel for mature erythrocyte
इन फेड स्टेट एंड द स्टार्विंग स्टेट इज़ ग्लूकोज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं? लाइनोलिक और हमारे पास लाइनोलिनिक एसिड, ये जो है आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेवरशर जो आपकी डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, आपकी प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जो है, इसका नतीजा क्या होता है, निकलता है आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई। इसके अंदर आपने मील एक जो है निमोनिक याद रखना है, MEAL, ठीक है। तो M स्टैंड फॉर द मेल न्यूट्रिशन, E स्टैंड फॉर द एडिमा, और हमारे पास A स्टैंड फॉर द एनीमिया, और L स्टैंड फॉर द लिवर फैटी। तो ये निशानियाँ हैं क्वेवरशर की डिज़ीज़ की, क्या है निशानियाँ, ये आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास मरसमस। तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मरसमस और क्वेवरशर डिज़ीज़ को क्या है मिला देते होते हैं, नहीं, ये एक डिफरेंट डिज़ीज़ है। मरसमस के अंदर क्या है, मसल वेस्टिंग आपको मिल रहा होता है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है फैटी लिवर इन आवर पॉपुलेशन। पाकिस्तान के अंदर आपकी प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जो है एक मोस्ट कॉमन जो है फैटी लिवर डिजीज़ है, ठीक है। VLDL इन डायबिटीज़ मिलेटस। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स, ठीक है, विच इज़ एंटीकोएगुलेंट हेपरिन। ये हमारे पास जो है आपकी एक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स एक ड्रग है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बताना है अपने RBC के अंदर, GLUT1 है। मेजर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है आपके ब्रेन का, GLUT1। ब्लड के अंदर भी, ब्रेन के अंदर भी सेम है। न्यूरॉन्स के अंदर जो है आपका मेजर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT3 होता है, ठीक है। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन सा है, मतलब मोस्टली जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा होता है वो आपका वो होता है GLUT1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन मायोसाइड, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन इज GLUT4। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विच आर इंसुलिन रिस्पॉन्सिव GLUT4, GLUT8 एंड GLUT12। 4, 8, 12 इस तरह के हिसाब से आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। डिपोजिशन रिजल्ट क्या है कैटरेक्ट में, आपकी शुगर अल्कोहल, ये जो है हमारे पास डिपोजिशन रिजल्ट है कैटरेक्ट के केस में। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बतानी है हमने, साइटोप्लाज्म में। इन प्रोडक्ट बताना है जो कि इनहिबिट करे पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज को, कम्प्लेक्स को, एसिटाइल को और NADH, ये केमिस्ट्री के सवाल है, ठीक है। वोन गिरकी डिजीज़ एंजाइम डेफिशिएंट कौन सा है हमारे पास, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। वोन गिरकीस डिजीज़ ग्लाइकोजन अकमुलेशन इन लिवर एंड द रेनल टिट्यूब सेल्स। किडनी लार्ज हाइपोग्लाइसीमिया, एलिवेटेड ब्लड लैक्टेट आपको मिल रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा होगा, ट्राइग्लिसराइड और यूरिक एसिड लेवल्स मिल रहे होंगे। मेन सोर्स बताना है NADPH का। HMP जो है हमारे पास एक शंट होता है, उसकी वजह से जो है आपको NADPH का सोर्स मिल रहा होता है, पेंटोज फास्फेटेज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एंजाइम बताना है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस का, ये है हमारे पास ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड कौन सा होता है आपका, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये क्या करता है, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को क्या है डिक्रीज़ करता है। चाइल्ड प्रेजेंट विद हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एंड द पैनसाइटोपेनिया। बोन मैरो शोज क्रम्बल टिश्यू पेपर, जो अपीयरेंस आपको दिखा रही होगी बोन मैरो जब आप कराएंगे, ये किसकी वजह से हो रहा था, एक अकामुलेशन होती है ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड, इसकी वजह से जो है आपको क्रम्बल टिश्यू पेपर जो है अपीयरेंस मिल रही है। तो ब्लॉटिंग है, क्रैम्प्स है, फ्लैचुलेंस है, ऑस्मोटिक डायरिया, ठीक है। तो फीचर है हमारे पास लैक्टेज डेफिशिएंसी का। फ्लैपिंग ट्रिमर लाइक एस्टेरेक्सिस जिसे आप बोल रहे होते हैं, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, सोमनोलेसिस है, और हमारे पास वोमिटिंग है, सेरिब्रल एडीमा है, ब्लरिंग ऑफ विजन है। तो ये हमारे पास हाइपर अमोनिया का क्या है, ये केस है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिफेक्ट बताना है ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोलेज, तो ये आप सबको पता ही होगा। यूरिया साइकिल एंजाइम डेफिशिएंसी ब्रेन के अंदर कौन सा है, ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये जो है हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। रिजेक्शन अकर्स विद इन मिनट्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, इसका हैपर एक्यूट रिजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एल्बिनिज्म डिजीज़ ये टायरोसिन एंजाइम की वजह से होती है, ठीक है। एंजाइम ऑफ HMP शंट फॉर द हेमोलाइसिस ये द ग्लूटामेट ऑक्सीडेज। मेन रेगुलेटेड एंजाइम बताना है फॉर क्रेब्स साइकिल इज अल्फा कीटोग्लूटरेट। ड्यूरिंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ मेनली बाय द ग्लाइकोजेनोलाइसिस की वजह से होता है। एल्केप्टोनियरिया एंजाइम डेफिशिएंसी आपकी होमोजेनिटेज ऑक्सीडेज, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन, इसकी काज क्या बतानी है हमने, हर्टनप्स डिजीज सिंड्रोम है, ठीक है। डायरिया है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, 4D हैं इसमें, ये आपकी हर्टनप सिंड्रोम की क्या है ये निशानी। और दूसरी इसके अंदर हमारे पास नियासिन की जो है, नियासिन के अंदर भी आपको यही चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ठीक है। हर्टनप सिंड्रोम दोनों के सेम आ गया, ठीक है। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द विटामिन D इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये दो भी मिला लें, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास कि थायमीन जो है आपकी बी, जिसे आप विटामिन B1 भी बोलते हैं, इसकी काजेज़ क्या है, वेट और ड्राई बेरी थायमीन B1 डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। एडल्ट के अंदर जो है लैक्टिक एसिडोसिस किसकी वजह से, विटामिन B1 डेफिशिएंसी की। एडल्ट के अंदर जो है विटामिन B1 होगी और चाइल्ड लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से जो है चिल्ड्रंस के अंदर आपको लैक्टिक एसिडोसिस जो है मिल होगी। नेक्स्ट है वेरनिक्स एन्सेफेलोपैथी। ये क्या है, एक्यूट रिवर्सिबल कंडीशन है, काज होती है आपकी सीवियर थायमीन विटामिन B1 डेफिशिएंसी से, ऑफन ड्यू टू द क्रोनिक हैवी अल्कोहल यूज़ से। ठीक है, फीचर्स क्या है आपके वेरनिक्स एन्सेफेलोपैथी, अटैक्सिया आपको मिल रहा है, निस्टैग्मस और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वेरनिक्स एन्सेफेलोपैथी को, आपने लाजमी इनको याद रखना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है विटामिन B1 डेफिशिएंसी का अगर डिक्रीज़ हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी एंड RBCs आप देख रहे होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे। केस सिनेरियो बताना है अपने क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट का थायमीन डेफिशिएंसी है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन बताना है विटामिन A डेफिशिएंसी का, इसके अंदर आपको कंजक्टिवल आई की प्रॉब्लम जो है आपको मिल रही होगी सिरोसिस। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम बताना है आपने विटामिन A डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस आपको मिल रही होगी। ठीक है, फिर मोस्ट कॉमन काज बतानी है आपने प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस की विटामिन A डेफिशिएंसी। मोस्ट अर्लीस्ट सिम्टम बताना है विटामिन A डेफिशिएंसी का, नियर नाइट ब्लाइंडनेस और हमारे पास नेक्टेलोपिया, ये जो है आपकी क्या है अर्लीस्ट सिम्टम है विटामिन A डेफिशिएंसी का। विटामिन A डेफिशिएंसी के अंदर क्या नेक्टोल्पिया कैसे होता है, इसके अंदर आप अपना डिम लाइट में जो है इम्पेयरमेंट अडॉप्ट कर रहे होते हैं लाइट को। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको क्या है नेक्टोल्पिया जो है अकर हो रही होती है। सीरम रेटिनोल विटामिन A लेवल जो है आप नॉर्मल रेंज जो है बता रहे होते हैं 28 से 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास सीरम रेटिनोल लेवल डिक्रीजेज इन विटामिन A डेफिशिएंसी के दर क्या है आपको ये मिल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एल्बुमिन लेवल्स इनडायरेक्ट मेजर क्या है इसकी विटामिन A लेवल्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास डाईफेलोबोथ्रियम लैक्टम, ये क्या है आपका क्या काज कराता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो होती है ये आपको डाईफेलोबोथ्रियम लैटम जो है काज करा देती है। इन्फेंट अगर एम्बोलिकल ब्लीडिंग हो रही है तो विटामिन K डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन कौन से होते हैं आपके, विटामिन A C E एस आपने याद रखने मोनिक। ठीक है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं आपके, ग्लूटाथायोन, ट्रांसपेरेंट, फिर विटामिन E, फिर आपकी विटामिन C। ठीक है, ग्लूटाथायोन जो है मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो है एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन E जो है आपके लिवर से कैरीड होता है टू फ्रॉम द काइलोमैक्रियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहलिक विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विटामिन B12, तो ये कई बार MCQs आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ रहे होते हैं कि आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं मिलती, और प्लस इस तरह भी पूछ रहे होते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिल रही होती हैं, तो अगर मिल रही है तो B12 की निशानी है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आइसोनेसिस थेरेपी जो है मोस्ट कॉमन काज बतानी है आपने इसकी, पैराडॉक्साइन विटामिन B6 डेफिशिएंसी। अगर TB की कोई भी ड्रग आप अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो उसके साथ क्या है आपने आइसोनेसिस फॉर एग्जांपल आइसोनेसिस प्रिस्क्राइब की है ना, तो इसके साथ आप विटामिन B6 भी देंगे ताकि उसकी डेफिशिएंसी उस पेशेंट को ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B2 थायमीन डेफिशिएंसी, इसके अंदर आपको 2 C's जो है मिलेंगे। कैल्योलेसिस, इसके अंदर क्या होता है आपके जो जैसे कि हमारे होंठ जो है पक जाते हैं, तो इस तरह के जो है आपको विटामिन B2 की वजह से जो है ये कंडीशन मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास C जो है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ये भी आपको विटामिन B2 की वजह से जो है मिल रही होती है। तो आपने इनके दूसरे नाम भी लाजमी याद रखने हैं। विटामिन B1 का क्या नाम है, B2 B3 इस तरह से जो है आपने याद करने हैं ताकि आप बाद में पजल ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि विटामिन B3 नियासिन डेफिशिएंसी, इसके अंदर आपको प्लेग्रा, ठीक है 3 D मिलते हैं, इवन के 4th D भी होता है। ठीक है, डायरिया डिमेंशिया डर्मेटाइटिस, और प्लस 4th D जो होता है आपका डेथ होता है, अगर इनको ट्रीट ना किया तो डेथ जो है हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन K एंटीकोएगुलेंट, तो इस तरह से आपने इसको याद रखें। गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैक्टर जो है हमारे पास 27,910, लाइक हमारे पास इस तरह से आपने क्या है फैक्टर्स को याद कर लेना है, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, तो आपने बस ऐसे करना है 27,910, इस तरह से जो है इसको फैक्टर्स को याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोलिक एसिड का आपने सोर्स बताना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आपको क्या है अच्छा फोलिक एसिड मिल जाता होता है। फोलिक एसिड जो है आपके लिवर में स्टोर्ड होता है कितने दिन तक, 3 मंथ तक जो है ये आपके फोलिक एसिड लिवर के अंदर स्टोर रह सकता है। तो फोलिक एसिड वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज़रूर खाएं ताकि आपका फोलिक एसिड जो है वेल परफेक्टली जो है काम करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होमोसिस्टेनीमिया, काज मेथड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की वजह से हो रहा होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन B3 नियासिन, जिसे आप बोल रहे थे, कैन लीड टू प्लेग्रा, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और इवन कि अगर आपने इसको ट्रीट ना किया तो डेथ भी हो सकती है। न्यूरल डिफेक्ट सच एज स्पाइना बाइफिडा क्लफ्टा जो है, इसमें क्या होता है, आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो देख लें आपकी फोलिक एसिड, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे लीफी वाली, तो आपको क्या है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। हाफ लाइफ ऑफ विटामिन B12 जो है आपकी 6 दिन की हो। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B12 जो है आपके लिवर के अंदर स्टोर हो सकता है 400 दिन तक। इट्स मीन्स हाफ ईयर प्लस कुछ दिन। तो इतने दिन तक जो है आपका विटामिन B12 जो है आपके लिवर के अंदर स्टोर रहता है। विटामिन B12 जो है आपके टर्मिनल एलियम के अंदर क्या है, अब्जॉर्ब होता है। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपकी प्योर वेजिटेरियन में जो है आपको मिल रही होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये विटामिन B12 वाले क्या क्या कर रहे होते हैं, सारा मीट खा रहे होते हैं, गोश्त खा रहे होते हैं, इसलिए जो है ये जो मीट है ना, ये मीट नहीं खा रहे होते, इसकी वजह से जो है उनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है हो रही होती है। ये सिर्फ सब्जियां खा रहे होते हैं। तो इस तरह भी होते हैं, विटामिन की जो है इंटरप्रिटेशन हो रही होती है कि हमारे पास कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ जो है लाइक हमारे इंडियन हो गए, इंडियंस क्या करते हैं कि वो सारी वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है उनको विटामिन B12 जो है हो सकती है इंडियंस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो मीट खाते हैं उनको जो है कौन सी डिजीज़ होती है, ये मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट लैक्टिक एसिडोसिस इन थायमीन डेफिशिएंसी इज ड्यू टू द विच एंजाइम डिसफंक्शन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से होती है। डाईफेलोबोथ्रियम लैटम, टैप वॉर्म और गैस्ट्रेक्टोमी जो है आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर क्या मिल रही होती है। विटामिन A डेफिशिएंसी हमारे पास रेटिनॉल, रेटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, ये आपके विटामिन A के नाम है, ठीक है, अपने लास्ट में याद रखना है। विटामिन ब्लाइंडनेस आपको करा सकते, जीरो ऑफ्थेल्मिया करा सकती है, बाइट और स्पॉट्स जो है आपको ये करा सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B1 डेफिशिएंसी, जिसे आप थायमीन भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको क्या मिल रही होगी, बेरी बेरी वेट और ड्राई, वेनेक्स कॉर्सिफ साइकोसिस, आपको ये भी आपको मिल रही होंगी विटामिन B1 के अंदर। विटामिन B2 के अंदर क्या है, आप दूसरा नाम उसको देते हैं राइबोफ्लेविन का, केलोसिस कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन आपको मिल रही होंगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, नियासिन भी बोलते होते हैं आप B3 को, नियासिनामाइड भी बोलते होते हैं। तो इसके अंदर क्या आपको ग्लोसाइटिस, प्लेग्रा, ये चीज़ें आपको मिल रही होंगी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5 के अंदर क्या है, पेंथोथेनिक एसिड। तो B4 आप सोच रहे होंगे कि विटामिन B4 क्यों नहीं है, तो यहाँ पे जो है उन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये B4 जो है हमारी जो है फ़र्ज़ करें बैठक में नहीं बैठता, तो इसलिए जो है हम इस B4 को नाम देते ही नहीं है, विटामिन में काउंट नहीं करते, इसलिए जो है B4 नहीं होता। B5 है हमारे पास पेंटाथोनिक एसिड जिसे बोलते होते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम आपको मिल रहा होगा, पेरिस्थेसिस मिल रहा होगा, और हमारे पास डर्मेटाइटिस भी मिल रहा होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, इसके अंदर दूसरे नाम जो है आपको पेरिडोक्साइन बता रही हूँ, पेरिडोक्सामाइन, पेरिडोक्सोल, ये आपको क्या है मिल रही होंगे। सिड्रोप्लास्टिक एनीमियास और पेरिफेरल न्यूरोपैथियल कन्वर्जेंस। तो इनके दूसरे नाम जो है आपने किससे याद रखना है, एक्स से याद करना है। लाइक हमारे पास 6 है ना, 6 के अंदर एक्स आपने याद रखना है, पेरिडोक्साइन आपको इधर एक्स मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास पेरिडोक्सामाइन मिलेगा, पेरिडोक्सल मिलेगा। तो इस तरह जो है इसको आपने याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आता होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B7 जिसका दूसरा नाम है बायोटिन, इसके अंदर आपको डर्मेटाइटिस और इंटराइटिस आपको क्या मिल रही होगी। इंटराइटिस मीन्स आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन आपको मिल रही होगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9, फोलिक एसिड, फोलिनिक एसिड। फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, B9। तो ये जो है आपको जो प्योर मीट खा रहे होते हैं, वेज नहीं खा रहे होते, तो उनको यही विटामिन B9 जो है हो रहा होता है, ठीक है। तो ऊपर मैं बता के आया हूँ आपको, तो उसका आंसर यही है, ठीक है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी फोलिक एसिड की वजह से हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, इसके दूसरे नाम जो है विटामिन B12 के, हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, मेथी कोबालामाइन। तो अक्सर जो है आपने सुना होगा कि एक बंदे की ना अचानक तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर साहब ने ना मेथी कोबालामाइन लगाया, तो ये असल में आपके क्या है, विटामिन B12 का इंजेक्शन होता है, ठीक है, दूसरा नाम इसका ये। फिर आपका नेक्स्ट हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अंदर आपको स्कर्वी मिल रही होगी, पोर बाउंड हीलिंग मिल रही है। स्कर्वी जो है कई बार आ चुका है, ठीक है। विटामिन D डेफिशिएंसी के अंदर दूसरे इसके नाम क्या है, एर्गोकैल्सिफेरॉल D2, कोलीकैल्सिफेरॉल D3। रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर मिले, ओस्टियोमलेशिया आपको अडल्ट में मिलेगा, और हेपोकैल्सिमिक टेटनी जो है इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E, इनके दूसरे नाम क्या आपके टोकोफिरोल या हमारे पास टोकोट्रिनोल,
हीमोलाइटिक एनीमिया कराएंगे या हमारे पास एक्टिनोसाइटोसिस या हमारे पास मसल वीकनेस करा सकती हैं। विटामिन के डेफिशिएंसी क्या है, इसके दूसरे नाम भी आपको आने चाहिए, फाइटोमिनाडियोन, फाइलोक्विनोन और हमारे पास फाइटोनाइडियोन और मीनाकोइनोन। ये जो है हमारे पास विटामिन के डेफिशिएंसी के दूसरे विटामिन के क्या दूसरे नाम है। इसमें जो आपकी डेफिशिएंसी होगी वो क्या कराएगी, हेमोरेजिक डिजीज़ करा सकते हैं, न्यू बॉर्न न्यूनेटल हेमरेज के अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो सारे हैं ना आपने फिंगर टिप पे याद करने, सीधे सीधे एमसीक्यूज़ बनते, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। अच्छा जी, अब आगे हैं हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम्स। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। तो ये जो है आप इसको देख लेना क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो ये सीधे सीधे आपने इसको जिस तरह भी याद करना है, रट्टा लगाना है, कंसेप्ट के साथ करना है, तो आप बाकी देख लेना इनको। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री के जितने भी हैं। चलो इसे हम ब्लू वाले को कर ले। अर्लीस्ट साइड इफेक्ट एस्पिरिन ओवरडोज का क्या है, वो मीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ सेल इज़ मेंटेन बाय सोडियम इन्फ्लक्स से हो रही है। हाइपरपोलराइजेशन इन एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ द पोटेशियम इसकी वजह से हो रही होती है। टाइफाइड फीवर ऑफ 6 डेज इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट जो है हमारे पास ब्लड कल्चर है। तो टाइफाइड फीवर के अंदर आपने एक निमोनिक याद करना है, बासु का। ठीक है, इसमें क्या है, बासु के अंदर ये जो है आपका एक ब्लड कल्चर, आप 4 टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, ब्लड कल्चर हो गया, ठीक है, और प्लस एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आप प्रिस्क्राइब कर दें। ठीक है, एस स्टैंड फॉर द स्टूल कल्चर, आप स्टूल कल्चर से भी इसको क्या है डायग्नोस कर सकते हैं। फिर यू जो है स्टैंड फॉर यूरिन टेस्ट। तो इस तरह जो है आप करते होते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक और क्राइटेरिया भी बता देता हूँ कि ब्लड कल्चर जो है आप फर्स्ट वीक में करेंगे मलेरिया के टाइफाइड फीवर के पेशेंट में फर्स्ट वीक में, और एंटीबायोटिक जो है आप सेकंड वीक में देंगे। ठीक है, सेकंड वीक। ठीक है, और हमारे पास जो आपका स्टूल कल्चर है आप थर्ड वीक में कर रहे होंगे, और जो यूरिन है ये हमारा किस में आना है, फोर्थ वीक में, यानी कि 4 हफ्ते लगने हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो अभी उसने हमें क्या बताया, उसने कहा है कि आपके 6 दिन का टाइफाइड फीवर है, तो आपने फ़र्स्ट चॉइस कौन सी करनी है, ब्लड कल्चर जो है आपने कराना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इस तरह अगर आपको बोले कि 8 दिन हुए हैं, तो 8 दिन में आपका साफ ज़ाहिर है 1 हफ़्ता 1 दिन हो गया, तो आपका दूसरा वीक जो है ऐसे समझे स्टार्ट हो गया, तो एंटीबायोटिक आपने प्रिस्क्राइब कर देनी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ईजी है। ठीक है, कर लेना आपने अच्छे से इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास पेशेंट विद बोन पेन के साथ रहे, कैल्शियम लेवल उसका नॉर्मल है, इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेज है, तो इसके अंदर मोस्ट लाइकली जो है पेजेट डिजीज़ है आपकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जीनो टाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम है, तो X0 ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की है निशानी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मसल ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन, तो यहाँ पे क्या है आपका डायफ्राम जो है क्वाइट इंस्पायरेशन मसल है। फीटल पीरियड आपने स्टार्ट आफ्टर विच वीक, कौन से वीक पे जो है स्टार्ट होता है, तो 8th वीक के बाद जो है आपको ये फीटल पीरियड आपको मिल रहा होता है। वर्टिब्रा जो है डिराइव्ड होती है आपके स्केलेटोट्रोम से, और न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ये डिराइव्ड होता है आपके नोटोकोड से। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होती हैं आपके प्लाज्मा से। सीधी सीधी बातें, कोई चीज़ भी मुश्किल इसमें नहीं है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज़ होता है आपकी हिपोक्सिया के अंदर। ऐसे नोड जो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं आपकी पल्स को और रिदमिक हार्ट बीट को क्रिएट कर देते हैं। फिर इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसके अंदर क्या है, एक आर्टरी ब्लॉक होती है, कौन सी, हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी ब्लॉक होती है, टू लीड टू इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। अक्सर जो है एक तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाला, दूसरा ये हमारे पास इन्फीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इनकी 2 ECG की प्रेजेंटेशंस जो है आपसे मोस्टली पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये 2 लाजमी याद रखनी है, बाकी भी करनी है लेकिन ये लाजमी आपको। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट विद इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, तो इसके अंदर क्या काज होने के चांसेस हैं, आपकी वोन वेली ब्रेन डिजीज़ जो है इसके अंदर आपको इंक्रीज मिली है। ठीक है, फिर हमारे बायोटेम्पोरल विजन लॉस ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक कियास्मा, मोस्ट कॉमनली काज इसके अंदर कौन सी, आपकी पिट्यूटरी ट्यूमर है। ठीक है, प्री नेटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जो है आपको 14 to 18 वीक पे क्या है डिटेक्ट होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है आपकी कैपिलरी इंडोथीलियम से क्या बने होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ब्लैडर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म। टर्मिनल ब्रोंकियल एपिथेलियम इज कोलमनर विदाउट द गॉबलेट साइज। तो ये जो हिस्टोलॉजी है ना, हिस्टोलॉजी का रैपिड रिवीजन जो है मैंने कराया हुआ है,
तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे हिस्टोलॉजी वाली जो है आपने सीरीज़ देखनी है, एक ही वीडियो है उसमें सारी आपको जो है एपिथेलियम्स वगैरह इंडोडर्म एक्टोडर्म जो है सारी वहाँ पे मैंने बताई है। एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी दोनों में जो दोनों आपने कर लेना, 20-20 मिनट की आई थिंक एक वीडियो होगी, ठीक है। तो ये आपने कर लेना लाजमी, आपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी जो है आपके CKMM से होती है। लिवर अटैच टू वेंट्रल वॉल बाय विच लिगामेंट, पेल्सिफॉर्म लिगामेंट से जो अटैच होता है। दूसरे लिगामेंट भी होते हैं आपके लिवर के, लेकिन मोस्टली जो आपका वेंट्रल वॉल के साथ अटैच होता है वो आपका पेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है। लिवर रीजनरेट करता है, किस प्रोसेस है, हाइपरप्लाजिया की वजह से जो आपका लिवर जो है रीजनरेट कर रहा होता है। प्रोलॉन्ग यूज़ बताना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड काजेज़ का, ओस्टियोपोरोसिस लीडिंग टू फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट हमारे पास आपने अमेबिक लिवर डिजीज़ का ट्रीटमेंट बताना है, टिनिडाजोल और मेबिंडाजोल। ये हमारे पास अमेबिक लिवर डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है। डॉक्टर चॉइस बतानी है आपने, ग्रेव डिजीज़ प्रेगनेंसी में प्रोपाइल थायोरेसिल आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है आपके फर्स्ट वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप यूज़ प्रोपाइल थायोरेसिल PTU कर रहे होते हैं। फिर जो है फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड वीक के अंदर जो है आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हमारे पास मेथिमाजोल, ये जो है आप कर सकते हैं यूज़। और हम मेथिमाजोल फर्स्ट वीक में क्यों नहीं दें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम मेथिमाजोल नहीं दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया है विच न्यूरॉन्स। आपको सूडो यूनिपोलर जो है इनके न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी स्पाइनल गैंग्लिया के पास, ठीक है। सोल्जर कमिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड साइनोज टोज उसके हैं, तो ये हमारे पास कैंडी पॉलीसाइथीमिया के क्या है एक निशानी है। ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन सा है, P53 है ये आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। HCG मेन फंक्शन क्या है, मेंटेन करता है आपकी कॉर्पस ल्यूटियम को। तो HCG का ये मेन फंक्शन है आपकी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना। वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हिस्टू पैथोलॉजिकली, तो ये हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म का केस है, ठीक है। थोरेसिक डक्ट ओपन होती है आपकी लेफ्ट साइड जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर और सब क्लेविन के अंदर, तो ये अपने लाजमी याद रखना है। टाल गर्ल है, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट है विद प्राइमरी एमेनोरिया के साथ, ब्लाइंड वेजिना है उसकी, ठीक है। फिर स्कैंटी प्यूबिक हेयर है, तो यूट्रस एब्सेंट है, तो इसके अंदर कैरोटाइप कौन सा है हमारे पास 46XY। क्लासिक 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो है क्लासिक थर्ड एंटी एरिथमिक, क्योंकि हमारे पास एंटी एरिथमिक की 5 क्लासेज है, तो थर्ड क्लास का नाम पूछा एमिडोरॉन जो है आपकी थर्ड क्लास में आती है। बैरल शेप्ड चेस्ट कौन सी आपकी एम्फीसीमा को क्या है शो कर रही होती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज सीन इन SLE टाइप 3 के अंदर जो है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आपको SLE जो मिले। हाँ जी, तो हम जो थे SLE पे थे, ये आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से जो है करा रही होती है SLE, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन सीन जो है आपको ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर कौन सी टाइप नज़र आ रही है, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी नज़र आ रही थी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है आपको साइटोपिनिया इन SLE जो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या है आपको नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्लिनिकल स्किन रैश जो है रिलेटेड SLE के फीचर्स बताने हैं। एक तो मेलर रैश है, बटरफ्लाई रैश जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्वाइड लीजन्स है, फोटो सेंसिटिव रैश है, ये भी हमारे पास। मेलर रैश इन SLE, इसमें आपको क्या है रेस्ड या फ्लैट इरिथमेटस आपको मिलेगा मेलर रैश के अंदर, ठीक है। बटरफ्लाई रैश जो है आपको जो आपकी चीक्स हैं ना, चीक्स और नोज़ तक जो है आपको मिल रही होंगी बटरफ्लाई की तरह, ठीक है। और स्पेयर्स कर रही होंगी आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड में। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप जो है गूगल पे जाएं और जाके उसकी पिक को देखें तो आपको पता चलेगा, बटरफ्लाई जो है आपको रैश नज़र आ जाएगी ठीक से। तो अगर इस तरह के जो केसेस होते हैं अगर आप गूगल पे जाके जो है देख लें तो इस तरह भी आपको नहीं भूलते होते केसेस, ठीक है। तो इस तरह भी आपको डायग्नोस जो है याद रहता है, मुझे भी इसी तरह मोस्टली 50% याद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्वाइड लीजन्स इन SLE, इसके अंदर क्या है आपको इरिथमेटस रेज्ड प्लैक्स विद द कैरोटिक स्केल एंड फॉलिकुलर प्लगिंग जो है आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी बतानी है हमने SLE में, तो आपकी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ तकरीबन इसके पास जो है 98% सेंसिटिविटी होती है आपकी SLE के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बताना है, इसके अंदर आपकी एंटी डबल स्ट्रैंड जो है DNA एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव इन 60 to 70% ऑफ द पेशेंट में होती है ये पॉजिटिव, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या है, एंटी स्मिथ हमारे पास एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव जो है लेस देन 30% ऑफ द पेशेंट में होगी। एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व इन ड्रग इंड्यूस ल्यूपस एरिथमेटस, तो SLE में जो है आपको ड्रग की वजह से भी जो है प्रेजेंटेशंस मिल सकती हैं। लाइक हमारे पास एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आपको मिल रही होंगी। लिबमैन सैक्स इंडोकार्डाइटिस,
ये एक नॉन इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस है जो आपको SLE में मिल रहा होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का मियास्थेनिया ग्रेविस, ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मियास्थेनिया ग्रेविस का। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। ऑटो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट सिनेप्टिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, तो ये हमारे पास मियास्थेनिया ग्रेविस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मियास्थेनिया ग्रेविस जो है एसोसिएट करती है थाइमोमा के साथ। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर जो है आपका इंटीरियर मीडियस्टनम का इन 10 to 15% ऑफ पेशेंट, और हमारे पास थाइमिक हाइपरप्लाजिया इन 60 to 65% ऑफ द पेशेंट होती है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बताना है हमने, ये आपके जो है मियास्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपकी मियास्थेनिया ग्रेविस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिक इनिशियल टेस्ट बताना है हमने मियास्थेनिया ग्रेविस का, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये मोस्ट स्पेसिफिक इनिशियल टेस्ट है मियास्थेनिया ग्रेविस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बतानी है हमने मियास्थेनिया ग्रेविस की, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, अक्सर यही MCQ आया पड़ा होता है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है मियास्थेनिया ग्रेविस की, आप पेरिडोस्टिगमाइन देंगे, ये कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर एंजाइम की क्या ड्रग है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस स्प्रेड विया बॉडीली, ये सिक्रीशन के ज़रिए से आपको फैलती है, लाइक हमारे पास स्लैवा है जो है आपकी बॉडी की जो भी सिक्रीशंस हो रही होती हैं उनसे जो है ये फैल सकती है, आल्सो कॉल्ड किसिंग डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का दूसरा नाम किसिंग डिजीज़ है, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मोनोस्पॉट टेस्ट, ये क्या करता है, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फीवर, सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, इसमें क्या आपके सर्विकल लिम्फेडेनोपैथी जो है बायलैटरल मिलेगी, यूनिलैटरल नहीं, बायलैटरल मिल रही होगी, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर जो है आपको लिम्फोसाइटों से शो कराएगी विद मोर देन 10% एटिपिकल लिम्फोसाइट्स। इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है हमारे पास, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इंपॉर्टेंट है, ठीक। टीबी जो है आपकी एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होती है एसिड फास्ट बैसिली, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या टीबी का, ये आपको एरोसेल ड्रॉप लेट न्यूक्लाई विया स्नीजिंग या कफ के ज़रिए से हो सकती है, और दूसरे भी वेज है लाइक प्लेसेंटा के ज़रिए से भी हमारे पास ये टीबी जो है स्प्रेड हो सकती है। टीबी मोस्ट कॉमनली इफेक्ट्स विच ऑर्गन, आपके लंग्स को क्या अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए कहते होते हैं कि टीबी के पेशेंट से जो है आपने बच के रहना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप बोल रहे होते हैं या स्नीज़ कर रहे होते हैं, कफ कर रहे होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके मुंह से निकल जाते हैं तो दूसरों को स्प्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड डिटेक्शन बट लो सेंसिटिविटी, एसिड फास्ट बैसिली स्मीयर माइक्रोस्कोपी, जील नेल्सन स्टेन जो है, या हमारे पास एरोमाइन रूडामाइन स्टेन आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है हाई स्पेसिफिसिटी और हाई सेंसिटिविटी के साथ, वो है आपका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसे आप नेट या फिर हमारे पास PCR भी करा सकते हैं हाई सेंसिटिविटी और हाई स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रैपिड कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा, गोल्ड स्टैंडर्ड माइक्रोबैक्टीरियल स्पूटम कल्चर, ये जो है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप इन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मोन्टोक्स टेस्ट भी जिसे आप बोल रहे होते हैं, इसमें डिलेड टाइप 4 जो है T सेल मेडिएटेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सीन इन ट्यूबरकुलिन रिएक्शन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। मोन्टोक्स टेस्ट जो है 0.1 ml ऑफ प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होती हैं आपकी, कंटेन करती है 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स को, जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं आपके इंट्राडर्मली, ठीक है, द वोलर सरफेस ऑफ द फोर आर्म पे। फिर हमारे पास ट्रांसवर्स विड्थ इन मिलीमीटर्स ऑफ द इन ड्यूरेशन एट द स्किन टेस्ट साइट जो है आपकी मैयड होती है आपकी तकरीबन 48 से 72 घंटे के बाद जो है आपकी स्किन को फिर मैयड किया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है टीबी का, कैसियस नेक्रोसिस, तो ये आपने लाजमी याद रखना है हमेशा के जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक जो आपकी जो टीबी की जो ग्रैनुलोमा होती है वो कैशियस होती है, नॉन कैशियस और डिजीज़ होती है, ठीक है। उसमें लाइक हमारे पास नॉन कैशियस जो है आपकी एक हमारे पास हो गई सार्कोइडोसिस हो सकती है, फिर हमारे पास क्रोन्स डिजीज़, ये जो है आपकी नॉन कैशियस जो है ग्रैनुलोमा होती है। टीबी जो है आपकी कैशियस ग्रैनुलोमा डिजीज़ है, ठीक है। डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रैनुलोमा इन ट्यूबरकुलोसिस, एपिथेलाइड सेल जो है आप देखते होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या है, एपिथेलियल सेल एपिथेलाइड सेल देख लेते हैं सी सेटिंग ग्रैनुलोमा के साथ। जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तब अब फीचर क्या मिल रहे होंगे आपको, कंसोलिडेशन मिली होगी, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिली होगी, गोन कम्प्लेक्स मिल रहा होगा, प्लूरल इफ्यूजन और कैविटेशन जो है रियर आपको मिली होगी। तो चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स फिर से देख लें, चेस्ट एक्सरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसोलिडेशन आपको मिली होगी, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी मिल रही होगी, ठीक है, गोन कम्प्लेक्स मिल रहा होगा, प्लूरल इफ्यूजन मिली होगी और कैविटेशन जो है आपको मिल रही होगी चेस्ट एक्सरे ऑफ टीबी में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस बतानी है डेंगू के अंदर PCR NS जो 1 है आपने कराना है, ठीक है। मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर यूनिट बाय विच ऑर्गन, लिवर से जो है आपका
ये ब्लड फ्लो हो रहा होता है। मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर यूनिट बाय विच आर्गन लिवर, लीस्ट ब्लड फ्लो पर यूनिट बाय विच आर्गन हार्ट, मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू जो है आपकी किडनीज होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज आपने नहीं होना। अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन की बात करें ऑर्गन की तो वो आपका लीवर है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू के लिहाज से जो है आपका हार्ट है। लीस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन जो है आपकी स्किन कर रही होती है। कंपनसेशन ऑफ शॉक व्हाट विल डिक्रीज, यूरिन आउटपुट जो है आपका डिक्रीज होगा। एक्सरे शोज द ओस्टोपिनिया एंड द लूजर जोन pseudo fractures in osteomalacia. X-ray show the epiphyseal widening and the metaphyseal cupping frying in the rickets. Pathologic bow legs, bead-like rhetoric, rosary costochondral junctions, craniotape, soft skulls आपको बता रहे होंगे चिल्ड्रन के अंदर आपकी ये रिकेट्स की क्या निशानी है, सीधी सीधी, ठीक है। इजी MCQ है। नेक्स्ट है रोटेटर कफ मसल्स। तो आपने एक निमोनिक याद रखना है सिट्स का, ठीक है। निमोनिक याद रखना है सिट्स का। तो ये सुपरास्पाइनेटस मसल आ गया आपका, ठीक है। ये हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल आ गया। फिर T स्टैंड फॉर टेरीज माइनर, ये आपका आ गया। टेरीज माइनर मेजर नहीं है, ठीक है। फिर S स्टैंड फॉर हमारे पास सब स्कैपुलरिस। तो ये 4 मसल जो है आपने रोटेटर कफ के क्या याद रखने हैं। निमोनिक लिख लें आप सिट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सीरेटस इंटीरियर सप्लाइड बाय विच नर्व एंड व्हाट इज़ रूट वैल्यू। तो ये लॉन्ग थैलेसिक नर्व से जो है सप्लाई होता है और इसकी रूट वैल्यू जो है C5, C6 और C7 है। नर्व इंजर्ड इन फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फाइबोला, इसके अंदर क्या है कॉमन पेरियोनियल नर्व जो है आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉल ऑन आउटसाइड हैंड कॉजेज फ्रैक्चर ऑफ सिकिफाइड बोन, ये जो है आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास रूट वैल्यू इंजरी टू C5, C6 विल रिजल्ट कॉज द एर्ब डुचेन palsy. Person can't jump, climb stairs or can't rise from seated position due to the inferior gluteal nerve की वजह से। Nerve injured in anterior dislocation of the shoulder joint, axillary nerve। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व इज़ क्लोजली रिलेटेड शोल्डर जॉइंट कैप्सूल के साथ कौन सी है आपकी एक्सिलरी नर्व है। रिस्ट ड्रॉप जो है रेडियल नर्व की वजह से, क्ला हैंड जो आपका लार नर्व की वजह से हो सकता है, ठीक है। इस तरह क्ला के अंदर L और अल्नार के अंदर L आपने याद रखना है। तो इस तरह भी नहीं आ रहा, तो नहीं, ये हमारे पास रेडियल के साथ जो है वो करेगा। तो इसमें आपने CU जो है याद रखना है, कापर का निमोनिक, ठीक है, ये ठीक रहेगा। फिर हमारे पास जो है एप हैंड जो आपको मीडियन नर्व के साथ जो है मिल रहा होता है, ठीक है। सैचुरेटेड पाल्सी जो है रेडियल नर्व के साथ मिल रहा होता है। स्केफाइड बोन में जो है रेडियल आर्टरी होगी। नर्व कंप्रेस कार्पल टनल के अंदर मीडियन नर्व होती है। क्यूबिटल नर्व के अंदर जो है आपकी CU जो है, इसमें UU आपने फिर से याद रखना है, सी प्रॉपर, ठीक है। कैवर्नस साइनस इन्फेक्शन इन्वॉल्व सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना। नेम फ्रैक्चर और डिस्टल रेडियस दैट प्रोड्यूस डिनर फॉर्क अपीयरेंस, कोले फ्रैक्चर में होता है वो। तो इस तरह से आपको डिनर फॉर्क जो है अपीयरेंस मिल रही होती है। एक मिनट, चम्मच कैसे बनाते हैं यार, चम्मच की तरह जो है डिनर फॉर्क आपको मिल रही होती है। ये आपकी क्या है, कोलेज फ्रैक्चर की निशानी है। वेस्टिंग ऑफ द थिनर एमिनेंस, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नर्व जो है आपकी कौन सी इन्वॉल्व है, मीडियन नर्व। तो एक जो है आपने काम करना है, गूगल पे जाना है, तो वहाँ पे आपने जो है हैंड की एक जो है नर्व की जो है चीज़ें देख लेनी है आपने। लाइक इस तरह की कोई एक डायग्राम बनी होगी, ठीक है, हैंड की। तो इस तरह से जो है आपने उसकी नर्व रूट सारी देख लेनी, आपको सारा जो है समझ आ जाना है खुद ही से, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलहाल MCQs कर रहे हैं ना, तो आपने जो है गूगल पे जाके सर्च करना है और देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन हर्निएटेड इन्वर्टिब्रल डिस्क जो है आपकी L4 L5 जो है वो इन्वर्टिकल डिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मोस्ट कॉमन नर्व कंप्रेस विद हर्निएटेड इन्वर्टिब्रल डिस्क L5। मेजर आर्टरी कौन सी होती है, हेड ऑफ फीमर की एडल्ट के अंदर मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। नर्व अफेक्टेड विद फ्रैक्चर ऑफ द हेड एंड नेक ऑफ द फाइबोला, कॉमन फाइबुलर नर्व होती है। टॉर्सल टनल सिंड्रोम के अंदर टीबियल नर्व होती है, ठीक है। एफेजिया नॉन फ्लुएंट आफ्टर स्ट्रोक या हमारे पास स्टोमक की है, तो इसके अंदर ब्रेन का कौन सा एरिया जो है डैमेज होना है, आपका ब्रूका एरिया जो है डैमेज होना है। पेशेंट्स इज़ अनएबल टू ओपन माउथ, मसल इन्वॉल्व। लैटरल पिट्रोगाइड जो है ये एक इन्वॉल्व है, अगर पेशेंट अपना मुंह जो है नहीं खोल पा रहा, तो यहाँ पे लैटरल पिट्रोगाइड मसल की वजह से जो है वो पेशेंट नहीं खोल पा रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट इज़ अनएबल टू क्लोज इज माउथ मसल, तो इसमें क्या है आपका मीडियल पिट्रोगाइड जो मसल है उसकी वजह से जो है पेशेंट जो है माउथ को क्लोज नहीं कर पा रहा। एक तो ओपन नहीं कर पा रहा, ठीक है, दूसरा क्लोज नहीं कर पा रहा। ओपन से क्या है OL और आपने CM,
ठीक है। ये निमोनिक याद रखना है CM का, ठीक है। C स्टैंड फॉर क्लोज और M स्टैंड फॉर द मीडियल पिट्यूटरी। दूसरा जो है आपने OL उल्लू जो है याद कर लेना है निमोनिक के ज़रिए से, ठीक है। खुद निमोनिक बना लिया करेंगे तो ईजी रहेगा। लॉक जा ट्रिस्मस मसल इन्वॉल्व, इसके अंदर कौन सा है? लैटरल पिट्यूटरी जो है ये आपका क्या है? मसल है। मसल ऑफ मैस्टिकेशन कौन सा है आपका? मैसेटर। इंपॉर्टेंट भी है और दूसरा मैस, दोनों में आता है, ठीक है। मैस मैस्टिकेशन MAS मैसेटर। तो ये इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि आप इसको याद ना कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट कैन नॉट च्यू मसल इन्वॉल्व। तो इसमें आपने बताना है कि मैसेटर मसल की वजह से और लैटरल पेट्रोइड की वजह से जो है पेशेंट च्यू नहीं कर पा रहा, चबा नहीं पा रहा, ठीक है। तो मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा है हमारे पास? बक्सीनेटर। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है देने के लिए आपका बक्सीनेटर मसल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। पेशेंट्स अनएबल टू क्लोज लिप्स, अपने लिप्स जो है क्लोज नहीं कर पा रहा, तो इसमें मसल कौन से इन्वॉल्व है? आपका ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है ये आपका मसल इन्वॉल्व है। वाइट मसल रेफर्स एट द गैस्ट्रोसिनेमस, ये जो है आपकी वाइट मसल रेफरेंस जो है दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मसल ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल रेक्टस एब्डोमिनस। मसल ऑफ इंस्पायरेशन क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, ठीक है। मसल दैट प्रिवेंट द पेल्विस फ्रॉम टिल्टिंग व्हेन वॉकिंग, तो ये हमारे पास ग्लूटियस मीडियस मसल की निशानी है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। मसल दैट एक्सटेंड लेग क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। मसल दैट अनलॉक्स नी जॉइंट, तो पोप्लेटिस मसल होगा, अनलॉक हो। अगर लॉक जॉइंट्स हों तो उसके अंदर आपकी कौन? इसके अंदर भी सेम ही आना है, पोप्लेटिस मसल ही आ रहा है, ठीक है, जो कि लॉक्स नी जॉइंट को कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास मसल अफेक्टेड विद फूट स्लैब टिबियालिस इंटीरियर। ये आपका मसल है जो कि फूट स्लैब करा सकता है, ठीक है, जिससे लाइक हमारे पास एक बंदा जो है चलता है अपना पाँव जो है घसीट के चलता है फूट स्लैब के साथ। चीफ इन्वर्टर ऑफ फूट क्या है? टिबियालिस इंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है। चीफ इन्वर्टर क्या है ऑफ फूट का? ये हमारे पास फाइबुलरिस लॉन्गस और फाइबुलरिस ब्रेविस मसल, ये जो है हमारे पास चीफ इन्वर्टर्स हैं आपके फूट के। कौन सी आर्टरी जो है डैमेज होती है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे? आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो है ये आपकी क्या है? डैमेज होगी। आपने एक काम करना है, ह्यूमरस की जो है डायग्राम आपने गूगल पे जाना है, वहाँ से बना लेनी है एक, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बोन है, ठीक है, इसकी आपको हर चीज़ आनी चाहिए ह्यूमरस की, ठीक है। विच लिगामेंट सपोर्ट्स द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ ऑन एक्सिस ऑन द एटलस, तो ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है। मेन सपोर्ट क्या है यूट्रस का? ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है ये मेन सपोर्ट है यूट्रस का। फर्स्ट बोन ओसिफाई कौन सी होती है? इंट्रायूटाइन के अंदर आपकी क्लैविकल होती है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन कौन सी होती है? क्लैविकल होती है। मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर बॉडी के अंदर कौन सी होती है? क्लैविकल होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ क्लैविकल बोन फ्रैक्चर कौन सा है? जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 मिड शाफ्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट रिब फ्रैक्चर एंगल ऑफ रिब है, ठीक है। कम्प्लिकेशन ऑफ हेड ऑफ द फीमर फ्रैक्चर बताना है आपने, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर इज ड्यू टू द डैमेज टू मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया इंडक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। स्ट्रक्चर दैट फॉर्म डीप इंग्वाइनल रिंग ट्रांसवर्स एरेस्टेशिया, ये वैसे हम कर चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल इंग्वाइनल लिगामेंट। वेनल कैवल टेंडेनाइटिस ओपनिंग जो है प्रेजेंट होती है कौन से वर्टिब्रल लेवल पे? C8 पे, लोअर बॉर्डर पे। एसोफेजियल जो है मस्कुलर ओपनिंग जो है ये आपकी किस वर्टिब्रल लेवल पे? D10 बॉडी लेवल पे जो आपको ये क्या है ओपन करके दे रही होगी, ठीक है। ओयोटिक जैसे कि हमारे पास ओसियो एपिनेरेटिक ओपनिंग जो है आपकी किस वर्टिब्रल लेवल पे होनी है? आपकी T12 लोअर बॉर्डर पे होनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू वेनल कैवल टेंडेनाइटिस ओपनिंग IVC इंफीरियर वेना कैवा और हमारे ब्रांचेस ऑफ हेड फेनिक नर्व। तो ये जो है सीधे सीधे 3 MCQs हैं, आपने इनको तो लाजमी याद रखना है। वेना कैवा जो है हमारे पास इस तरह कर ले, वेना कैवा, इसके क्या है 8 जो है वर्ड है, तो हमारे पास ये हमारे पास कौन सी T8 जो है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एसोफेजियल। एसोफेजियल को आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है, एसोफेजियल। तो ए इसमें कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो इसमें 10 वर्ड जो है बन जाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास T10 पे आ जानी है, ठीक है। तो ये इजी कर दिया आपके लिए। फिर आप एक बाकी बच गई एओटिक, उसको आप T12 कर लें, ठीक है। बाकी मोस्टली तो वेना कैवा और एसोफेजियल वाली जो है कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। एओटिक वाली T12 आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास के
स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द वेनल कैवल ओपनिंग इन पिरामिडल क्या है ब्रांच, ये कर लिया था हमने। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द एसोफेजियल ओपनिंग एसोफेगस राइट एंड लेफ्ट वेगल ट्रंक और एसोफेजियल ब्रांचेज ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द एओर्टिक जो है ओपनिंग एओर्टा या जाइगस वेन समटाइम्स और थोरेसिक नर्व, ये जो है आपकी एओर्टिक स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग है। लिगामेंट दैट चेक्स द बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमर ऑन द टिबिया, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एंकल लिगामेंट कौन सा है आपका, इंटीरियर टैलोफाइबुलर लिगामेंट। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, एल्बो डिसलोकेशन की पोस्टीरियर है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी फॉर बोन मेटास्टेसिस क्या है आपकी, ब्रेस्ट बोन ब्रेस्ट है, फिर आपकी प्रोस्टेट है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है आपने ओस्टियोमाइलिटिस की, स्टेप्टोकोकाई है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर बताना है, मेटास्टेसिस, फिर हमारे पास मल्टीपल माइलोमा और फिर है हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉमनेस्ट बिनाइन बोन ट्यूमर कौन सा है, ओस्टियोकॉन्ड्रोमा, ठीक है। सोप बबल चेस्ट एक्सरे पे एक्सरे पे जो आपको मिलने हैं जियांट सेल ट्यूमर के अंदर जो आपको सूप बबल मिल रहे होंगे। सन रे अपीयरेंस जो है आपको एक्सरे पे मिल रही है, ओस्टियोसार्कोमा को क्या रिप्रेजेंट करेगी। ऑनियन स्किन अपीयरेंस बोन में जो आपको मिलेगी वो होगी इवन सार्कोमा, इंपॉर्टेंट है सारे आपने याद करना है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओस्टियोसार्कोमा इज लोअर एंड ऑफ द फीमर। रेनल ओस्टियोडिस्ट्रॉफी स्केलेटल एब्डोमिनलिटी इज सीन इन द हाइपरफास्फेटिक। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि याद करें आपने ये 2000 के 2000 MCQ जो हैं ठीक से प्रिपेयर करने। उम्मीद है कि 1000 तो आपके कंसेप्ट वाले पहले से ही ऑलरेडी हुए होंगे अगर आप 4th ईयर या 5th ईयर के स्टूडेंट हैं तो। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं तब भी कुछ ना कुछ जो है आपको 500 MCQs तो वैसे ही आ जाने हैं। वो जो आपका नॉलेज है उसी से जो है चला जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हमने बताना है मोस्ट कॉमन ग्लायल सेल टाइप बतानी है CNS की, वो आपकी एस्ट्रोसाइट सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट जो है आपके न्यूरो एक्टोडर्म से क्या है डिराइव्ड होते हैं। सेल्स इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ न्यूरॉन्स आफ्टर इंजरी के बाद कौन से सेल जो है क्या रिपेयर करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो। मोस्ट कॉमन ग्लायल सेल्स बताना है आपने, एस्ट्रोसाइट्स हैं। मोस्ट ग्लायल सेल्स इन ग्रे मैटर कौन से होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइटिक स्क्वेंजर सेल्स ऑफ CNS कौन से, माइक्रोग्लाया स्क्वेंजर, ठीक है। माइक्रोग्लाया ओरिजिनेट कहाँ से होता है आपके मीजोडर्म से। सेल्स विच इज इंडियन गोलियन बेरी सिंड्रोम, इसके अंदर आपके शेवान सेल्स होते हैं, ठीक है, शेवान। तो आपने किस तरह इसको याद रखना है, GBS से ही याद रखना है, गोलियन बेरी सिंड्रोम। तो S जो है आपका शेवान सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास माइलिनेट्स एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स इन CNS इज द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो माइलिनेशन के लिए जो है आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है माइलिन फार्मेशन के लिए होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स डिराइव्ड होते हैं न्यूरो एक्टोडर्म से। सेल्स विच इज इंजर्ड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो है इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विच सेल्स इन CNS हाइंडर्स ब्रेन रीजनरेशन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। वार्म सेंसेशन जो है फ्री नर्व इंडेंस से होती है। रिसेप्टर्स ऑफ फ्लेक्सर्स विड्रॉल रिफ्लेक्स फ्री नर्व इंडेंस, फ्री नर्व इंडेंस सेंस जो है आपको पेन और टेम्परेचर दे रहे होगा। रिसेप्टर टाइप प्रेजेंट इन द ग्लैब्रस ईयरलेस स्किन के अंदर मिसनर कार्पसल्स है। डायनामिक फाइन लाइट टच पोजीशन सेंस इज सेंस बाय सेंसरी रिसेप्टर्स जो है आपके मिसनर्स कार्पसल्स हैं। टेक्टाइल 2-point discrimination is carried by Meissner corpuscle. Vibration and the pressure sensed by each sensory receptor, Pacinian corpuscle. Steady pressure detected by the Ruffinian corpuscle. Fluting fork जो है placed होते हैं, head sensation is perceived by the Pacinian corpuscle. Fast pain कौन सा है, A delta, और slow pain कौन सा है, C fiber. Pain from tips and lips is carried by A delta. General sensation from tips and lips is carried by A delta. तो एक मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर CNS के अंदर कौन सा होता है, ग्लूटामेट। नेक्स्ट है हमारे पास वोमिटिंग सेंटर विच रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन लोकेटेड विद इन द 4 ventricle called the area of the coarse trema. कोरिया इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेजल गैंग्लिया। कोर्स ट्रीमर्स क्या है या इंटेंशन ट्रीमर्स भी आप जिनको बोलते हैं, ये आपको किस रीजन में दिखाई देते हैं, सेरिबेलम के लीजन्स में जो आपको ये कोर्स ट्रीमर्स मिल रहे होते हैं या इंटेंशन ट्रीमर्स भी आप दूसरा नाम देते हैं। रेस्ट्रिक ट्रीमर जो है ये आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो पार्किंसन डिजीज़ में एनाटमिकल जो डिफेक्ट होता है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है। रेस्टिंग ट्रीमर जो है आपको पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो है मिल रहे होते हैं। ऑफ्थेल्मोप्लेजिया ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी सेंसरी लॉस जो है ये आपकी कैवर्नस साइनस सिंड्रोम के क्या हैं फीचर्स हैं, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैवर्नस साइनस सिंड्रोम या आपसे इस तरह से जो है
एक MCQ पूछ रहे थे एज अ कॉम्प्लिकेशन कैवर्नस वाली होती है, वो जो है शायद हम कर चुके हैं पहले से। नर्व पासिस थ्रू द कैवर्नस साइनस एब्डूसेंस नर्व होती है, वो करंट नंबर 6। एसेंशियल ट्यूमर जो है प्रोपानोलोल के ज़रिए से जो है आप ट्रीट कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर देकर। हैलोपेरिडोल इंड्यूस ट्यूमर शुड बी ट्रीटेड विद प्रोसाइक्लिडाइन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से जो है आप हैलोपेरिडोल इंड्यूस ट्यूमर्स को ट्रीट कर सकते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है आपका? कोन्स है। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है? मिड ब्रेन है। अकोमोडेशन सेंटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लॉस ऑफ अकोमोडेशन वेयर इज द लीजन? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है लीजन होती है। Non-fluid aphasia with intact comprehension lesion in the Broca's area, which connect Broca's with the Wernicke's area or quad fasciculus, ये जो है आपको कनेक्ट करके देखा। मेमोरी सेंटर लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब। लॉन्ग द मेमोरी स्टोर जो है आपकी हिपोकैम्पस में होती है। शॉर्ट टर्म जो है प्री फ्रंटल के अंदर होती है, हम पहले से कर चुके हैं, तो टाइम्स है कि वगैरह आप इनको देख लें। शिवरिंग सेंटर जो है आपका लोकेटेड होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ग्रुपिंग ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ माउथ, flattening of the skin fold and inability to close eye or wrinkled forehead. There is no loss of the taste due to the right facial nerve palsy. Hydrocephalus most commonly due to the obstruction of aqueduct of the sylvius की वजह से। aqueduct of the sylvius जो है आपके मेजल सेफ्रॉन के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है ये सेपरेट होते हैं टेंटोरियम सेरिबेला से। परमानेंट डायलेशन क्या है ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री की? बिफोर टर्मिनल ब्रोंक्यूल ब्रोंकिएक्टेसिस जो है ये हमारे पास डिजीज़ होती है। परमानेंट डायलेशन ऑफ ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये आपकी क्या एम्फीसीमा है। अगर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले आ जाए तब ब्रोंकिएक्टेसिस, अगर बियॉन्ड आ जाए फिर हमारे पास क्या है एम्फीसीमा करा जाए। केमिकल विच इज़ यूज टू डिक्रीज द सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन, वो आपका कौन सा होता है? सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो है फीटस के अंदर स्टार्ट 24th वीक ऑफ जेस्टेशन पे जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड लेसिथिनेज स्पाइनोकोमाइलिन। ये जो है रेशियो मैचुरेशन ऑफ लंग जो है आप देख रहे होते हैं मोर देन 2:1 मेच्योर लंग की एक प्रेजेंटेशन है। हाइपरकोएगुलेटरी स्टेसिस इंडोथेलियल इंजरी, ये आपकी विजु ट्रायड की क्या है, ये सीन जो है ये आप एम्बोलिज्म के अंदर देख रहे होते हैं, निशानियाँ हैं ये। बैरल चेस्ट जो है आप एम्फीसीमा में देख रहे होते हैं, ठीक है। लंग कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद स्मोकिंग स्क्वाइमस सेल कार्सिनोमा। लंग कार्सिनोमा एसोसिएट करता है नॉन स्मोकिंग में जो है एडिनो कार्सिनोमा। तो यहाँ पे जो है आपने ये लाजमी जो है चीज़ देखनी है, अगर स्मोकिंग हो स्क्वाइमस SS आपने याद रखना है, ठीक है। अगर नॉन स्मोकिंग है तब आपने क्या है एडिनो कार्सिनोमा याद रखें। समोमा बॉडी सीन इन विच लंग डिजीज? मेसोथेलियोमा के अंदर जो है आपको समोमा बॉडीज मिल जाएगी। मोस्ट अग्रेसिव लंग कार्सिनोमा कौन सा है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। एक्सेल कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलर लिम्फ नोड्स कौन सी है? सिलिकोसिस। रिस्क ड्रॉप जो है एज इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स इन द बैटरी इंडस्ट्री की वजह से। मंडे फीवर्स एसोसिएट करता है आपकी बिस्नियस के साथ। बेस्ट मेथड क्या है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय मेडिकल प्रोफेशनल इन हॉस्पिटल सेटिंग? हैंड वॉशिंग जो है ये हमारे पास बेस्ट जो है मेथड है प्रिवेंट होने का इन्फेक्शन तरीका एक है। सिलिकोसिस क्या है? इनहेलेशन ऑफ द सिलिका पार्टिकल्स, फाइन फ्री क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट। प्रोफेशन एट रिस्क इन सिलिकोसिस? पोट्री इंडस्ट्रीज, सिरामिक्स इंडस्ट्रीज, स्टोन क्वेरिंग, सैंड ब्लास्टिंग, मेटल माइनिंग, स्टील ग्लास एंड द गैस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिका ब्लॉक्स। तो ये हमारे पास प्रोफेशंस हैं जो सिलिकोसिस जो है कराने के चांसेस में होते हैं। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग क्या है हमारे पास सिलिकोसिस की? अपर मिड जोन फाइब्रोसिस और एक्चुअल कैल्सिफिकेशन आपको हाइलर लिम्फ नोड पे मिली होगी स्नो स्टोन अपीयरेंस के साथ साथ, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस बतानी है सिलिकोसिस की HRCT चेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्बेस्टोसिस। इसके अंदर क्या है आपकी इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस पार्टिकल्स, वाइट एब्सोस्टोस एंड द ब्लू एब्सोस्टोस, ये मिल रही होंगी आपको। सॉरी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी क्योंकि जल्दी से पढ़ा रहा हूँ इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशन एट रिस्क इन द एस्बेस्टोसिस बिल्डिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेटिंग, पाइपिंग, फायर प्रूफिंग, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, डिमोलिटिंग एंड द शिप यार्ड वर्कर्स, ब्रिक लाइनिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग एस्बेस्टोस सीमेंट। चेस्ट एक्सरे ऑफ द एस्बेस्टोसिस मिड लोअर जोन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिलिकोसिस को, यहाँ पे आपको क्या है मिड जोन मिल रहा था लेकिन अपर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे एस्बेस्टोसिस के अंदर आपको लोअर जोन फाइब्रोसिस मिलेगा। प्लूरल प्लैक में कैल्सिफिकेशन ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल रही है, ठीक है। वहाँ पे एग शेल जो है कैल्सिफिकेशन थी, यहाँ पे ग्राउंड ग्लास है इन लोअर 2/3 ऑफ द लंग फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एस्बेस्टोसिस HRCT दोनों के अंदर जो है कॉमन जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। बेसिनोसिस जो है आपकी कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से हो रही होती है। बेगोसोसिस ये
गन्ने की वजह से, जो गन्ने की डस्ट होती है या फाइबर्स आ रहे होते हैं वो फिर आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मर्स लंग, इसका क्या मतलब मोल्डी है या हमारे पास ग्रेन डस्ट फंगल स्पोर की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियसिस, बेरिलियम की वजह से। कोल वर्कर्स निमोनियासिस, एंथ्रेसिस, ये इसमें क्या है, कोल वर्कर की वजह से होता है, ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सीसेटिंग ग्रैनुलोमा, टीबी के अंदर लेप्रेसी और हमारे पास सिफिलिस, ये उन डिजीज़ में मिल रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। अक्सर जो है बच्चे जो है गलत करके आ जाते हैं सीसेटिंग और नॉन सीसेटिंग वाले ग्रैनुलोमा में। नॉन सीसेटिंग में जो है आपकी सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस और क्रोन्स डिजीज़ है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हम अभी ऊपर पढ़ के चेस्ट एक्सरे पे आपको कहाँ पे एस्बेस्टोस के अंदर। मैं फिर से बता रहा हूँ सीसेटिंग और नॉन सीसेटिंग का ग्रैनुलोमा का, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सीसेटिंग में क्या है, टीबी है, ठीक है, फिर आपकी लेप्रोसी और सिफिलिस है, ठीक है। नॉन सीसेटिंग में सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस और क्रोन डिजीज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एग शेल कैल्सिफिकेशन हाइलोनिम, ये हम अभी करके हैं, सिलिकोसिस का था। इन्वेस्टिगेशन चॉइस सार्कोइडोसिस ही क्या है, ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी ऑफ हाइलर लिम्फ नोड है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो है आपको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के साथ मिला, तो स्मॉल राउंड लिम्फोसाइट लाइक ओट सेल्स विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस इज सीन इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, ये आपको मिल रहा होता है। हनी कमिंग और टैम लाइन अपीयरेंस जो है चेस्ट एक्सरे पे नज़र आती है ब्रोंकिएक्टेसिस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, माउथ एंड ईयर्स इज लेटली कॉमन इन द स्ट्रैंगुलेशन, तो ये स्ट्रैंगुलेशन में क्या है, कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ डेथ क्या है स्ट्रैंगुलेशन में, एस्फेक्सिया। अच्छा, एक्सह्यूमेशन इज़ यूजली डन इन द अर्ली मॉर्निंग। और मैग्नस सिम्टम्स प्रोजेक्टाइल हेलुसिनेशन, कोकेन बग्स आर सीन इन द कोकेनिज्म, मैग्नस कोकेनिज्म, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फोसीजा इज द हॉलमार्क ऑफ क्रोनिक फास्फोरस पॉइजनिंग। गार्लिक ब्रेथ या गार्लिक ओडोर स्टूल इज फीचर ऑफ द क्रोनिक फास्फोरस पॉइजनिंग, रन अमोग फिनोमिनन। क्रोनिक कैनबिस इंडिका पॉइजनिंग, स्नेक वेनम ऑफ द एलिपिड्स, कोबरा ग्रेड्स कोरल्स, ये हमारे पास स्नेक वेनम जो एलिपिड्स हैं, ये न्यूरोटॉक्सिकली जो है आपके आर्गन को डैमेज कर सकते हैं। स्नेक वेनम ऑफ वाइपर्स, पिट नॉन पिट, वेस्कुलो टॉक्सिक और हमारे पास हीमेटोटॉक्सिक, ये जो है करा सकते हैं। स्नेक वेनम सी स्नेक वेस्कुलो टॉक्सिक होते हैं। एंटीडोट क्या स्नेक वेनम, पॉलीवैलेंट 60 mg पर 60 ml स्नेक एंटी वेनम आप इंजेक्ट करते होते हैं, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं। लाइवर मोर्टिस क्या है, कूलिंग ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड लाइवर मोर्टिस। हेपोस्टेसिस या हमारे पास पोस्टमार्टम वैलिडिटी को आप क्या है, लीवर मोर्टिस जो है बोलते हैं, ठीक है। रिगर मोर्टिस क्या है, सॉफ्टनिंग, शॉर्टनिंग और पैसिफिकेशन ऑफ मसल्स आफ्टर पीरियड और प्राइमरी रिलैक्सेशन। बॉक्सर एटीट्यूड जो है आपको बर्न हीट कैलकुलेशन में नज़र आता है। ऑल्गर मोर्टिस क्या है, कूलिंग ऑफ डेड बॉडी। प्यूरिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी ड्यू टू डिसोलेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। प्यूटरिफिकेशन, ये फिर और टर्म है। सीरियस साइन ऑफ डेथ है, ठीक है, सीरियस है। अर्लीस्ट साइन जो इसमें मैनिफेस्टेशन ग्रीनिश डिस्कलरेशन राइट एलिकोसा पे आपको मिल रही होगी। बेजोफिलिक स्ट्रिपिंग क्या है, उन पेरिफेरल स्मेयर में। क्रोनिक लेड पॉइजनिंग है। ब्लंट ट्रॉमा मोर लाइकली टू प्रोड्यूस इंसाइज्ड वाउंड, स्कैल्प है, ठीक है। फैब्रिकेटेड वाउंड्स जो है मोस्टली इंसाइज्ड वाउंड्स। डायस्टैटिक फ्रैक्चर्स रेफर टू फ्रैक्चर थ्रू द स्ट्यूचरल लाइन। Whiplash injury is which form of injury? Hyperextension various. Bruise is only formed on the abdominal wall. Next हमारे पास fine growth at the mouth and the nose is the pathognomon of the groin. Cutis anserina or goose skin has no value as a diagnostic sign of the death from the groin. Red velvety appearance stomach mucosa पे आपको क्या मिलती है, arsenic poisoning मिलती है। Knees line, ये आपको white bands on the nails of fingers seen in the arsenic poisoning पे आपको क्या मिल रही होती है। Pinpoint pupils are seen in carbolic acid poisoning और opium poisoning में भी मिल सकती है, और organophosphate poisoning या हमारे pontine hemorrhage में भी आपको मिल सकती है। Brush burn या graze abrasion है, तो ये काज होती है frictional force of rubbing skin against rough surface पे। Brush burn or graze abrasion is resemble as a burn. Graze also known as sliding, scraping or grinding abrasion. Garlic odor जो है आपको arsenic poisoning के मिल रही होगी। Fruity odor जो है ethyl alcohol, kerosene like odor जो है आपको kerosene और organophosphate में आपको मिल रही होगी। Phenolic odor जो है आपको carbolic acid में मिल रही होगी। Burnt rope जो है cannabis, bitter hormones cyanide के अंदर मिली। Fishy odor जो है आपको zinc phosphonide
टू द बुलेट जो है जैकेटेड बुलेट है, हुज नोज इट कट ऑफ टू एक्सपोज द कोर। हाइड फ्रैक्चर जो है कॉमन होता है थ्रोटलिंग के अंदर, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ ब्रूज ड्यू टू द डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। रेड कलर ऑफ द ब्रूज इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से एक जो है मेरे साथ लड़का बैठा था, वो जो है अपनी माइग्रेशन करवाना चाहता था एक कंट्रैक्टर के ज़रिए से। तो कंट्रैक्टर ने कहा कि आप जो है मुझे एक सवाल का जवाब दें। तो उसने उससे पूछा कि आपके जो है ब्रूज के अंदर जो है रेड कलर की वजह से होता है। उसने उससे नहीं आता तो वो गूगल करने बैठ गया, तो हीमोग्लोबिन की वजह से था वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डार्क ब्लू ब्राउन कलर ऑफ द ब्रूज इज ड्यू टू द हीमोसिटिन। ये हीमोसिटिन की वजह से होता है। येलो कलर ऑफ ब्रूज क्या है, बिलीरुबिन की वजह से है। तो ये आपने लाजमी याद रखना। कलर ऑफ ब्रूज रिटर्न टू द नॉर्मल, 14 से 15 दिन लगते हैं उसको नॉर्मल होने में। ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा इज सीन इन द केस ऑफ हैंगिंग। thoracic limb contains clotting factors, vitamin K डिपेंडेंट क्लॉटिंग मेथड 27910 मैंने आपको एक निमोनिक बताया, तो उस तरह से जो है आपने इसको याद कर देना है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ BPH जो है ट्रांजिशनल पेरियूरेथ्रल लोब जोन है। मोस्ट कॉमन टाइप बतानी है प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा का, एडिनो कार्सिनोमा के हमारे पास TCC है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा का, पेरिफेरल जोन 75%, फिर ट्रांजिशनल जोन 15%, सेंट्रल जोन 10%। फिर स्क्रीनिंग प्रोस्टेट कार्सिनोमा DRE और प्रोस्टेट सीरम एंटीजन जो है ये भी आप करते होते हैं। रॉड स्पॉट जो है हमारे पास सीन कहाँ पे होता है, इन्फेक्टिव इंडिकेटर है। कॉम्प्लेक्स स्पॉट जो है आपको मीजल्स के अंदर मिले। नेगरी बॉडीज जो है ऑफनली फाउंड होते हैं हिप्पोकैम्पस। नेगरी बॉडीज एसोसिएट होंगी रेबीज वायरस के साथ। यंग कपल कम्स टू यू फॉर अ काउंसलिंग, बेस्ट सजेशन इज कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइप आप करेंगे। डोनर ग्राफ्ट रिजेक्शन, साइटोटॉक्सिक T सेल, लिवर एब्सेस, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन काज्ड बाय द E हिस्टोलिटिका। Biliary tract cholangiocarcinoma is caused by the clonorachis sinuses. सिफिलिस पेनलेस शंकर्स देगी, ठीक है। पेन सिफिलिस की 3 टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो सेकेंडरी के अंदर पेनफुल होंगे। कैनक्राइड जो है लाइक हमारे पास पेनफुल शिंक्राइज आपको मिलते होंगे। और गोनोरिया ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन दे रहा होता है। तो ये आपको एक क्लिनिकल केस बना के देंगे और ग्रीन क्रीमी डिस्चार्ज का जिक्र करेंगे, तो आपने गोनोरिया को सिलेक्ट करना है। क्लैमिडिया के अंदर जिस तरह आपको क्लिनिकल केस बना करें मिल्क की डिस्चार्ज और पेनफुल यूरिनेशन बता रहे होंगे, तो आपने क्लैमिडिया को टिक आउट करना है, ठीक है। कैंडिडियासिस के अंदर वाइट चीज़ और ओडोरलेस वेजिनल डिस्चार्ज बता रहे होंगे। कैंडिडा जो है आपके माउथ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइकोमोनेसिस येलो इची फ्लोदी और फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज आपको बता रहे होंगे। रस्टी कलर स्पोटम के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्रीन स्पोटम इज ड्यू टू द सूडोमोनास। ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज ड्यू टू द सूडोमोनास। अच्छा, pneumonia foul smell sputum is due to the anaerobic pneumonia, chocolate color sputum is due to the Klebsiella, pernicious anemia, red beefy tongue। कवास्की डिजीज़ के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है। पर्नीशियस के अंदर रेड होता है, PR अपने याद रखना। स्टमस ऑफ थायराइड लाइज इंटीरियर टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया के जो है हमारे पास इंटीरियरली पड़ी होती है स्टमस ऑफ थायराइड। फ्यूशन सिंड्रोम जो है मून फेस अपीयरेंस और बुफेलो हम्प आपको मिला हुआ। रेकॉन आई जो है बेजिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर आपको मिल रही होती है। एग्जांपल्स बतानी है हमने टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की, हाइड्रोप्स पेटालिस, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, मियास्थेनिक रेविस, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और गुड पास्चर सिंड्रोम और रूमेटिक फीवर जो है आपको टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर मिल रहे होते हैं। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं, इसके अंदर आपको सीरम सिकनेस और हमारे पास एक्यूट हमारे पास प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या है, ये मुखफ़ है, ठीक है। इसके अंदर टाइप 3 के अंदर SLE भी आ सकती है, अर्थस रिएक्शन और ल्यूपस नेफ्राइटिस। ये हमारे पास किसकी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की एग्जांपल्स है। टाइप 4 के अंदर ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट कंटैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है, सार्कोइडोसिस हो सकती है, हाशमिको थायराइडाइटिस हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हेमाटाइड आर्थराइटिस, ये जो है टाइप 4 के अंदर आ जाती हैं। तो ये आपने वो इसी तरह ही याद कर लेना, इनको MCQ बनते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल जो है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव एनाफ्लेक्सिस, एलर्जी, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, एटोपिया और एस्थमा जो है आपको बता रहे होंगे, ठीक है। तो एस्थमा जो है ये आपके टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन की वजह से होती है। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन जो है रेफर करता है डिलेड और सेल मीडिएटेड को। ग्रैनुलोमेटोसिस रिएक्शन जो है जिसकी एग्जांपल हमारे पास हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन इसके अंदर टाइप 3 जो है रिएक्शन आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड बतानी है प्रेशर अल्सर बेड सोर्स की, स्कीम पे हो सकती है, ग्रेटर ट्रैंकटर पे हो सकती है, और हमारे पास सैक्रम, हील और मेलियस और ऑक्सीपेट
नेक्स्ट हमारे पास ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज जो है, ये आपको डक्ट पेपिलोमा के अंदर जो है नज़र आ रहा होता है, इंट्राडक्टल कार्सिनोमा के अंदर और डक्ट एक्टेसिया के अंदर। तो मोस्टली जो आपसे डक्ट पेपिलोमा और डक्ट एक्टेसिया पूछ रहे होते हैं ब्लड स्टेन निपल डिस्चार्ज की हेडिंग निकल, ठीक है। सीरस निपल डिस्चार्ज जो है ये आपको फेब्रोनोलाइटिक डिजीज़ के अंदर और डक्ट एक्टेसिया और कार्सिनोमा में मिल रही होती है। ब्लैक ग्रीन पेस्ट लाइक या हमारे पास ग्रूमस निपल डिस्चार्ज अगर मिले तो वो हमारे पास डक्ट एक्टेसिया का क्या है केस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज क्या है, हमारे पास डक्ट पेपिलोमा है। मोस्ट कॉमन काज ग्रीनिश डिस्चार्ज क्या है, डक्ट एक्टेसिया है। तो आपने ये ख्याल रखना है, ग्रीनिश जो है आपको बता रहे होंगे तो वो डक्ट एक्टेसिया की क्या है केस है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन बताना है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर का, प्यूडी, ऑरेंज, टेक्सचर ऑफ द ऑरेंज पील, इस तरह से जो है आपको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर की क्या है प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। ट्रिपल असेसमेंट बतानी है आपने कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट इंक्लूड्स कम्बिनेशन ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट, रेडियोलॉजिकल इमेज लाइक हमारे पास अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी जो है बाज़ औक़ात कहीं कहीं पे जो है लिखा हुआ है 35 साल लिखी हुई है, कहीं पे 45 और कहीं पे 50। अगर इनसे ज़्यादा एज वाली है तब हम जो है मेमोग्राफी कर सकते हैं। बाकी जो मेमोग्राफी की रियल जो है मोस्टली जो आप USMLE की रिगार्डिंग चला रहे होते हैं वो आपको मैं जो है बाद में बता दूँ। बल्कि अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो एज है ना आपके मेमोग्राफी की वो 45 से हमारे पास 55 साल वाली वुमेंस के अंदर जो है आप मेमोग्राफी जो है कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एज है मेमोग्राफी करने की। अगर इससे कम हुई तो अब आप अल्ट्रासाउंड से काम चलाना है, ठीक है। फिर हमारे पास टिश्यू सैंपल एनालिसिस है तो उसके अंदर आप फाइन नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजी और बायोप्सी जो है कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपसे पूछ रहे होते हैं। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में जो है अल्ट्रासाउंड, इसमें आपने क्या है 45 साल वाली कम जो है ख़वातीन को जो है अल्ट्रासाउंड करानी, अगर ज़्यादा बता रहे मेमोग्राफी करानी। अगर आपसे पूछें कि टिश्यू सैंपल एनालिसिस आपने कौन सा लेना है तब आपने फाइन नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजी, बायोप्सी जो है आपने करानी है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर मेमोग्राफी है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी, पोर कट बायोप्सी, नीडल बायोप्सी, ये जो है आप कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर टिश्यू सैम्पलिंग के लिए कौन सी आपकी फाइन नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजी है, फिर आप जो है बायोप्सी करते होते हैं। बेस्ट डायग्नोस्टिक ब्रेस्ट लम्प के लिए कौन सी है, बायोप्सी। बेस्ट कंफर्मेटरी और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, वो है ब्रेस्ट बायोप्सी, ठीक है। तो फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद अ हार्ड मोबाइल लम्प इन हर ब्रेस्ट, तो विच इज़ इन्वेस्टिगेशन बी मोस्ट हेल्पफुल इन मेकिंग द डायग्नोसिस, नीडल बायोप्सी। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल, MRI। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन पेशेंट विद ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ MRI है। ट्यूमर मार्कर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, BRCA1, BRCA2, HER2 और CA15-3 और CA27 एंड 29 और CEA, ये जो है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की है ट्यूमर मार्कर्स, तो ये आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट स्कार फ्रॉम द रिकरेंस आफ्टर मेस्टेक्टोमी डन फॉर द कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। तो इसके अंदर PET पॉजिटिव एमिशन जो है हमारे पास स्कैन होता है, इसको आपने क्या कराना। 24 years old female complaint करिए डिस्चार्ज ब्लड फ्रॉम अ सिंगल डक्ट इन हर ब्रेस्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट माइक्रोडेक्टोमी जो है ये आपने कर देनी है, ठीक है। 26 year old फीमेल प्रेजेंट है स्पॉन्टेनियस निपल डिस्चार्ज के साथ 3 months ड्यूरेशन पे, ऑन एग्जामिनेशन द डिस्चार्ज इज ब्लडी एंड फ्रॉम अ सिंगल डक्ट, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रेडिकल डक्ट एक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास 45 year old वुमन प्रेजेंट विद हार्ड एंड द मोबाइल लंप इन द ब्रेस्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या, मेमोग्राफी, बायोप्सी, बेस्ट और डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 60 year old लेडी कम्स विद ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, MRI है। 60 year old लेडी है ब्लड स्टेन डिस्चार्ज के साथ फ्रॉम निपल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाई रिस्क फीमेल के अंदर MRI फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ब्रेस्ट एब्सेस में स्टेप्लोकोकस ऑरियस, ये जो है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फीमेल प्रेजेंट विद ब्रेस्ट पेन, फीवर, एरिथमा, पॉइंट टेंडरनेस और फ्लक्चुएंट मैस ऑन पैल्पेशन पेन, तो इसमें क्या है आपने कराना है ब्रेस्ट एब्सेस। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रिजल्टिंग इन द कोलिस्टेसिस और रेज्ड एंजाइम्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो डायग्नोस करना है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज और GGT की वजह से है। गॉलस्टोन पेन रेफर करता है आपके शोल्डर पेन को, नर्व रूट जो है यहाँ पे आपकी C3 और C5 है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ बाइल डक्ट कैंसर, तो यहाँ पे आपकी जॉन्डिस जो है मोस्ट कॉमन क्या है फाइंडिंग है। वाटर लिली अपीयरेंस आपको हाइड्रेटिस के अंदर मिली होती है, ठीक है।
मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, सिरोसिस है। नॉर्मल पोर्टल वेन प्रेशर क्या है, 5 से 10 mmHg है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कम्प्लिकेशन क्या है, मेबिक लीवर एब्सेस की रप्चर इनटू पेरिटोनियल कैविटी। मोस्ट कॉमन कम्प्लिकेशन क्या है, हेडेटिस लीवर की रप्चर इनटू द बाइलरी ट्री। बेस्ट इनिशियल टेस्ट बताना है आपने थायराइड डिस्फंक्शन के अंदर, सीरम TSH लेवल फॉलोड बाय फ्री T4 एंड T3। डांसिंग कैरोटिड इज सीन इन द थायराइडोसिस। बेस्ट मार्कर बताना है अपने थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर का, सीरम TSH। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ थायराइडाइटिस इज हर्शमिटोज थायराइडाइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, एंडेमिक ग्वाइटर की हाइपोथायराइड। पेशेंट प्रेजेंट हुआ है वेट लॉस के साथ डिस्पाइट फूड एपिटाइट, हीट इंटॉलरेंस और एंजाइटी, पैल्पिटेशन, इंक्रीज बाउल मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी, मायोपैथी। तो इसके अंदर क्या आपको ये आपने पढ़ लेना कि हाइपरथायराइडिज्म का क्या है, ये केस है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है हाइपरथायराइडिज्म की, केस डिजीज एक्सोप्थेलमस, प्रीटिबियल मैक्सिडिमा और थायराइड रूट्स जो है, या हमारे पास किसकी स्पेसिफिक फीचर है, ग्रेव्स डिजीज़ के। नर्व डैमेज इन थायराइडेक्टोमी, रिकरेंट लारिंजियल नर्व जो है ये डैमेज होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद वीकनेस, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, तो ये हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म का क्या है, केस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज बतानी है हाइपरथायराइडिज्म की, हाशमीथोथायराइडाइटिस। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर ग्रेव्स डिजीज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भूले ना। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या है, ग्रेव्स डिजीज़। और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या है आपकी हाशमीथोथायराइडाइटिस, ये है आपकी रीजंस के अंदर, ठीक है। तो ये मोस्टली MCQs बनते होते हैं, तो इसको इसलिए मैंने अभी जो है लिख दिया ताकि आपको भूले ना। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन एंडेमिक वाइटर क्या है, हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी। डिलेयन क्या है, फॉल्स परसेप्शन या मिस परसेप्शन ऑफ एक्चुअल एक्सटर्नल स्टिमुलस। डिलेयन क्या है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है। हेलुसिनेशन क्या है, परसेप्शन विदाउट एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्टिमुलस, एबनॉर्मल सेंसेशन है। डिमेंशिया क्या है, प्रोग्रेस डिक्लाइन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, इंटेलेक्ट विद द मेमोरी लॉस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है, डायफ्रेसिस और चेस्ट पेन है, रेज ट्रोपोनिन और एक्यूट मायोकार्ड इन्फेक्शन है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर 2 to 3 days ऑफ द फ्रैक्चर, फैट एम्बोलिज्म। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शॉर्टली आफ्टर द RTA एंड द फ्रैक्चर, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन डीप सी ड्राइवर्स, चेस्ट इंजरी, एयर एम्बोलिज्म। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर डिलीवरी और इन प्रेग्नेंट लेडी, सडन डेथ हुई है तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन लाइंग डाउन ड्यू टू स्टर्नल गोइटर है। फीमेल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर टेकिंग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और OCPs, पुल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इंपॉर्टेंट है ये, आपने याद रखना। ऑर्गेनिज्म काजिंग द एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, vomiting and diarrhea within 6 hours of the food intake is Streptococcus aureus. Organism causing acute gastroenteritis, vomiting and diarrhea within 8 and 16 hours, Clostridium perfringens की वजह से हुआ है ये, ठीक है। तो आप घंटे देखकर भी आप जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में बता देते हैं। मोस्ट कॉमन नर्व अफेक्टेड, गुइलियन बेरी सिंड्रोम, फेशियल नर्व होती है वो। मोस्ट कॉमन नर्व अफेक्टेड अकॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर 8 cranial नर्व आपकी होती है। पार्किंसोनिज्म के अंदर आप क्या क्या देखते हैं, रिजिडिटी देख रहे हो, स्टैटिक ट्रिमर देख रहे होते हैं, हाइपोकाइनेसिया जो है आप देख रहे होते हैं। स्पाइक एंड डोम पैटर्न ऑन ECG इज सीन इन द पेटिकुलर एब्सेंस, सीजर के अंदर आप जो है देख रहे हो। CHF फाइंडिंग ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस के अंदर आप क्या देखें, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल आपको मिल होगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज मिल होगा और लिम्फोसाइट जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। ग्लूकोज आपको कम मिलेगा, बाकी जो है इंक्रीज मिलेगी, आपने इतना याद रखना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस एडल्ट्स के अंदर क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीड क्या है, हाइपरटेंशन। MDR TB रेजिस्टेंट टू आइसोनेजेड एंड रिफेम्पिसिन। XDR TB के अंदर क्या है, रेजिस्टेंट टू आइसोनेजेड एंड रिफेम्पिसिन, एनीक्विनोलोन्स और हमारे पास एक इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग, तो ये XDR में है। तो ये आप नेक्स्ट है हमारे पास हॉट पोटैटो वाइस इज़ नोन टू अकर इन द पेरिटोन्सिलर एब्सेंस के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखें। बुल नेक इज सीन इन द टॉन्सिलर डिप्थेरिया के अंदर। सेंट्रल परफोरेशन ये आपको ट्यूबरक्लोसिस के अंदर दिखाई देती है। मार्जिनल परफोरेशन ये आपको क्रोनिक सपोर्टिव पोटैटस मीडिया के अंदर क्या नज़र आती है। कोलिस्टेटोमा ये एटिको एंट्रल परफोरेशन, ये जो है हमारी ENT की क्या है क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। फिर IDDM हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द सेप्टल परफोरेशन ऑफ द नोज विद द ब्राउनिश ब्लैक डिस्चार्ज, प्रोबेबल डायग्नोसिस म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। Schwartz ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉर्टिकल मेस्टेक्टोमी, सिंपल मेस्टेक्टोमी। Schwartz sign is seen in the otosclerosis, hyperacusis, normal sounds are heard as loud and painful. In blast injury, most common organ affected eardrum, जो है आपका
अफेक्टेड होता है ब्लास्टिंग की। कॉमनेस्ट काज क्या डेफिनेस की वैक्स। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना इज फंगल ओटोमाइकोसिस। अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना सूडोमोनास। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन बतानी है हमें CSOM की। इसमें CSOM जो है आपका क्रोनिक स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया की क्या मुखफ़फ़ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आपको मस्टाइटिस जो है करा सकते हैं। मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन क्या है हमारे पास क्रोनिक स्पोर्टिव ओटाइटिस मीडिया में मेनिंजाइटिस है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना। मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व कौन सी है, फेशियल नर्व है, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन काजिंग ईयर इन्फेक्शन को होता है, ये स्टेशन ट्यूब के ज़रिए से जो है आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सेंट्रल परफोरेशन इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेरिंगोप्लास्टी। मेंसलरी साइनस ओपन जो है आपके मिडल मियाटस के अंदर हो रहा होता है। इंफीरियर मियाटस जो है आपके नेजो लैक्रिमल डक्ट में हो रहा होता है। मिडल मियाटस जो है ये आपके फ्रंटल साइनस या विच ओपन्स वेयर द फ्रंटोनेजल डक्ट, उनमें जो है ओपन हो रहा होगा। प्लस मैक्सिलरी साइनस और एंटीरियर एथमाइडल साइनस। सुपीरियर मियाटस जो है आपकी पोस्टीरियर एथमाइडल साइनस के अंदर ओपन हो रहा होगा। स्पिनो एथमाइडल रिसेस जो है ये आपकी स्पिनॉइड साइनस के अंदर। फ्यूमोरल शीथ जो है ये आपकी फेशियल ट्रांसवर्सैलिस और फेशियल एलिगेंस की वजह से जो है बन रही होती है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है एपिस की चिल्ड्रन के अंदर और एडल्ट के अंदर, लिटल्स एरिया की वजह से। लोकेशन ऑफ लिटल एरिया की क्या है, इंटीरियर इंफीरियर पार्ट है नेजल सेप्टम। नेक्स्ट है यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई डायलेटेड अवॉइड पीपल। तो ये हमारे पास एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा का क्या है, ये केस है सीधा सीधा। नेक्स्ट है यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई, विजन लॉस है, प्री एग्जिस्टिंग नॉट इन डिजीज हिस्ट्री दे रहे हैं आपको, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल है, टाल बोर्ड साइन पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास इंटीरियर यूवाइटिस का क्या है केस है, इंपॉर्टेंट है ये। बायलैटरल रेड आइज है तो इसका मतलब है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है। यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई है, वाइटिस स्पॉट है आपकी कॉर्नर के अंदर, एक्यूट केराटिटिस का क्या है, ये केस है। यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स है और मूवेबल है ओवर स्कैल्नर। तो ये हमारे पास एक्यूट एपिस्क्लेराइटिस का क्या है केस है। यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई डायलेटेड स्पॉट ब्लड वेसल दैट आर नॉट मूवेबल ओवर द स्कैल्नर, ये एक्यूट स्क्लेराइटिस का क्या है केस है। यूनिलेटरल पेनलेस है, ठीक है, रेड आई। देयर इज नो लॉस ऑफ विजन एक्टिविटी, नो फोटोफोबिया, नो लैक्रिमेशन, सब कंजक्टिवल हेमरेज का क्या है, ये केस है। यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, चेरी रेड स्पॉट्स एंड मैक्यूला, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी प्लेन। यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ द विजन, स्टॉर्मी सनसेट अपीयरेंस और एंग्री लुकिंग रेटिना। इसके अंदर आपके क्या है, सेंट्रल रेटिनल वेन अपीयन आपको जो है डायग्नोस एरियाज में ये फीचर्स। यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ द विजन एंड कर्टेन फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ आइज आर द क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। तो इस तरह जो है आपको पेशेंट बता रहा होगा। डल ग्रे ओपैक रेटिना होगा, ब्लूनिंग फॉरवर्ड होगा, रेटिनल अटैचमेंट की क्या है निशानी। यूनिलैटरल पेनलेस लॉस ऑफ द विजन और रेटिना कैन नॉट बी सीन और देयर इज एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स, ये विट्रस हेमरेज की निशानी। मोस्ट कॉमन इंट्राक्यूलर मैलिग्नेंसी चिल्ड्रन के अंदर कौन सी है, रेटिनोब्लास्टोमा। 3 ईयर का जो है चाइल्ड है, ठीक है, यूनिलैटरल लिकोकोरिया रेटिनोब्लास्टोमा। 5 ईयर ओल्ड बॉय है, यूनिलैटरल ब्लाइंडनेस है, ट्यूमर है, सिटी विद ब्लू सेल्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इन्वॉल्व, रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है इन्वॉल्व है। प्री साइडोपिया, इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है आपको, कन्वेक्स जो है लेंस है। एमलियोपिया, इसके अंदर क्या है, कोवर बेटर आई है, ठीक है, सॉरी कवर करना है आपने बेटर आई को, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कन्वेक्स लेंसेज है। मायोपिया के अंदर कनकेव है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा, ओरल टेट्रासाइक्लाइन और एरिथ्रोमाइसिन जो आप दे रहे होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीरियर यूवेटिस क्या है, स्टीरॉयड है। डेंड्राइटिक अल्सर पैथोग्नोमिक जो है एलपी सिम्प्लेक्स वायरस। स्टीरॉयड्स कंट्राइंडिकेटेड होते हैं डेंड्राइटिक अल्सर्स में। कॉटन वूल स्पॉट्स जो है आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिल रहे होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या, डायबिटिक रेटिनोपैथी की लेज़र फोटोकोएगुलेशन जो है आप कर रहे होते हैं। एक्यूलर प्रॉब्लम जो है रिफ्रैक्टिव एरर के साथ। और मोस्ट कॉमन ओवरऑल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन अडल्ट जो है, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर कौन सा डिफेक्ट होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। चिल्ड्रन के अंदर वेंट्रिकुलर VSD होता है, ठीक है। तो आपने एडल्ट के अंदर कैसे याद रखना है, ए से याद रखना है, ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एट्रियल। तो इस तरह जो है ईजी रहेगा आपके लिए। मोस्ट कॉमन एसिनेटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन एसिनेटिक हार्ट डिजीज़ अडल्ट के अंदर कौन सी है, एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट है, ठीक है। तो ए वाला निमोनिक आपने याद रखना है अगर आप एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को ठीक से जो है करेक्ट करना चाहते हैं MCQs, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सेनेटिक हार्ट डिजीज़ ओवरऑल टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, सेनेटिक की बात हो रही है, ठीक है।
और मोस्ट कॉमन साइनेटिक एट बर्थ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड वेसल होती है। मोस्ट कॉमन साइट इक्टोपिक प्रेगनेंसी की क्या है, फ्लैपियन ट्यूब है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर, फ्लैपियन ट्यूब है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इक्टोपिक इन फ्लैपियन ट्यूब के अंदर, एम्प्यूला। दिस इज़ बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्प्यूला। तो नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ एनेस्थीसिया इन सीजेरियन। सीजेरियन के अंदर जो है आप T4 पे जो है लेवल ऑफ एनेस्थीसिया फ्री होते हैं। आइडियल टाइम टू कंसीव आफ्टर सीजेरियन इज़ 18 मंथ्स, मिनिमम टाइम जो है 6 मंथ का होता है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है पोस्टमार्टम हेमरेज की, यूट्राइन एटोनी है, ठीक है। बीटा HCG प्रोड्यूस होती है आपके प्लेसेंटा से। HCG जो है ये प्रोड्यूस होती है आपकी सेंट्रोट्रोफोब्लास्ट। फर्स्ट स्टिमुलेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम फीटल किडनीज is HCG। द स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी बीटा HCG है। प्रेगनेंसी डिटेक्टेड होती है सीरम बीटा HCG लेवल 6 से 8 डे पे, ठीक है। 1 वीक पोस्ट कंसेप्शन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्रेगनेंसी डिटेक्टेड यूरिन बीटा HCG ऑन डे 14, 2 वीक पोस्ट कंसेप्शन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फीटल लाइफ एग्जामिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी आए सीधे MCQs बनते हैं। ड्यूरिंग फीटल लाइफ मैक्सिमम ग्रोथ इज कास्ड बाय द इंसुलिन। अच्छा, द मोस्ट कॉमन फीटल मेल प्रेजेंटेशन को ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और कॉमनेस्ट काज क्या है ब्रीच प्रेजेंटेशन की, प्री मेच्योरिटी। बेस्ट मेथड टू डिलीवर आर्म्स इन ब्रीच इज़ द लो ऑफ सेट्स मेथड के ज़रिए से होगा। कॉमनेस्ट कम्प्लिकेशन क्या है ब्रीच प्रेजेंटेशन की, एस्फेक्सिया हो जाना, ठीक है, सफोकेशन हो जाना। मोस्ट कॉमन चांस क्या है आपकी कॉर्ड प्रोलैप्स के, ट्रांसवर्स लाए। स्ट्रॉबेरी वेजिना जो है आपको ट्राइकोनास वेजिनालिस के अंदर मिली होती है। क्लू सेल जो है आपको बैक्टीरियल वेजिनेसिस के अंदर मिले होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है एंडोमेट्रियोसिस के, डिस्मेनोरिया। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है एपिसियोटोमी की, मीडियो लैटरल के अंदर, ठीक। क्लासिक ट्राइएड बनाना है हमने एंडोमेट्रियोसिस का, डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी और डिस्पैरियूरिया यूनियन। ये जो है आपने एंडोमेट्रियोसिस के क्या है क्लासिक ट्राइएड को याद रखना है। कॉमनेस्ट साइट के एंडोमेट्रियोसिस की ओवरी है। मोस्ट कॉमन काज क्या है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की, इज एंडोमेट्रियोसिस बाय द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है एंडोमेट्रियोसिस की, पेन है। सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है एंडोमेट्रियोसिस की, इनफर्टिलिटी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस इन द एंडोमेट्रियोसिस, लेप्रोस्कोपी। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है एंडोमेट्रियोसिस, हिस्टोपैथोलॉजी। इनिशियल टेस्ट क्या है एडिनोमाइकोसिस, जिसमें हमारे पास TUV है, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, ये उसका क्या है मुखफ़फ़ है, ठीक है, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड बताना है आपने डायग्नोसिस एडिनोमाइकोसिस का, हिस्टोपैथो, ये हो गया ना हमारा। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज बतानी है आपने पोस्ट मेनोपॉजल जो है ब्लीडिंग उसकी, इंडोमेट्रियल एट्रोफी है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन बतानी है आपने हाइपरप्रोलैक्टिनोमा की, क्या है इनफर्टिलिटी। ड्रग चॉइस बतानी है इंक्रीज प्रोलैक्टिन की, कैबरगुलाइन। ड्रग चॉइस बतानी है इंक्रीज प्रोलैक्टिन इन इनफर्टाइल फीमेल के अंदर, ब्रोमोक्रिप्टाइन एज इट इंड्यूसेस ओवुलेशन आल्सो। तो ये ब्रोमोक्रिप्टाइन जो है आपकी ओवुलेशन को भी इंड्यूस करा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड, शिफ्टिंग ऑफ मीडियस्टाइनम एंड टूवर्ड्स नॉर्मल साइड, तो नीमोथोरैक्स है, ये MCQ इंपॉर्टेंट है। स्टोनी डल परकशन नोड और हमारे पास शिफ्ट ऑफ मीडियस्टाइनम टूवर्ड नॉर्मल साइड, प्लूरल इफ्यूजन का क्या ये केस है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट ऑफ द मीडियस्टाइनम टूवर्ड द डिजीज साइड, फाइब्रोसिस कोलैप्स, ये उसका क्या डायग्नोसिस है। ट्रांसड्यूटिव प्लूरल फ्लूइड, हार्ट फेलियर और एक्सीडेटिव फ्लूइड के अंदर TB और पैंक्रेटाइटिस आपको मिल रही है। ट्रीटमेंट फॉर इमरजेंसी न्यूमोथोरैक्स, नीडल डिकम्प्रेशन इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोथोरैक्स क्या है, ट्रेकोस्टोमी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन पे जो है आप ट्रीट कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। अर्ली मॉनिटरिंग, स्टिफनेस क्या है लेस देन 30 मिनट्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, हार्बिडिन और बोशर नोड्यूल्स और ओस्टियोफाइट, ये आपको ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या है मिल रही होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को आपका नी जॉइंट होता है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट्स टू रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो यहाँ पे आप जो है इसे अच्छी तरह से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस को। 30 मिनट से पहले अगर हमारे पास मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। अगर 30 मिनट के बाद अर्ली मॉर्निंग जो है स्टिफनेस हो रही है वो आपके रिमेटॉइड आर्थराइटिस का है। तो मोस्टली जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को आपने ठीक से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व इन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, कैप्लान सिंड्रोम जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस। स्पेसिफिक टेस्ट क्या है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, ACPA। डायरेटिक हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो है गाउट या हाइपरयूरिसीमिया जो है करा सकती है।
crystals in gout, monosodium urate crystals, negative befriending क्रिस्टल्स प्रेजेंट जो है ये आपको गाउट में मिले थे। क्रिस्टल इन सोडो गाउट के अंदर कैल्शियम फास्फेट और पॉजिटिव बीफ्रेंडिंग जो है आपको मिल रही है, बीफ्रेंडिंग, ठीक है। क्रोनिक बैकएक और यूवाइटिस अकर इन क्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बो स्पाइन अकर इन एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ड्राई आई ड्राई माउथ, इनलार्ज लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये आपको जॉर्जन सिंड्रोम के अंदर मिल रहा होगा। ये वुमेंस के अंदर जो है मोस्ट कॉमन जो है डिजीज़ होती है, ठीक है। ट्रायड ऑफ यूवाइटिस, अर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, गेरिटर डिजीज़ की क्या निशानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायड ऑफ एक्टस अल्सर, अर्थराइटिस और यूरिथ्राइटिस, ये बेसिक डिजीज़ की क्या है, ट्रायड है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकरेंट फ्रैक्चर ऑफ बोन ऑन फॉल, ऑस्टियोप्रोसिस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बतानी है हमने ऑस्टियोप्रोसिस की, तो वो बोन मिनरल डेंसिटी की निशानी है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग चॉइस फॉर ऑस्टियोप्रोसिस, बिसफॉस्फोनेट। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है हाइपरटेंशन है। मोस्ट कॉमन काज इस्केमिक स्ट्रोक की क्या है, एम्बोलिज्म। और हेपेडेंस वाइटिश एरिया जो सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन पे मिले तो आपने बताना है डायग्नोस हेमोरेजिक स्ट्रोक है। हेपोडेंस ब्लैक एरिया अगर सीटी ब्रेन पे मिले तो आपने इस्केमिक स्ट्रोक को जो है डायग्नोस करना है। तो यहाँ तक जो थे हमारे 2000 NRE के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है MCQs थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी आप जो है NRE देंगे आप जो है एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है इन 2000 MCQs को लाजमी कर लेना है, ठीक है। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। Yeah.